हाँ। हेलो।
नमस्ते। माई सेल्फ डॉक्टर मेघना फ्रॉम हेम्स हॉस्पिटल एंड आज का वेबिनार है स्किन डिसऑर्डर्स पे, यानी कि त्वचा से संबंधित रोगों पर। इस वेबिनार में हम बहुत सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जो मेन हमारे पास स्पेसिफिक स्किन की बीमारियां रहते हैं उनके बारे में बात करेंगे। आयुर्वेद में कैसे हम उसको ट्रीट करते हैं, साथ ही में किस तरीके का डाइट और किस तरीके का लाइफस्टाइल होना चाहिए अगर आपको ऑलरेडी ये बीमारी है या फिर इनिशियल स्टेजेस है इस बीमारी की, या फिर आप ऑलरेडी इस बीमारी को लेकर अवेयर होना चाहते हैं या एडुकेट होना चाहते हैं। इस वेबिनार के दौरान आपके कुछ क्वेश्चंस पूछने में इंटरेस्टेड हैं तो आपके सामने एक चैट बॉक्स है, आप उसमें अपनी जो भी क्वेरीज हैं या क्वेश्चंस हैं वो लिख सकते हैं, या फिर अपना हैंड रेज कर सकते हैं, जो ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। एक नंबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, 7710371037। ये नंबर हमारा कॉल पर और व्हाट्सएप पर दोनों पर है। इस नंबर पर आपकी जो भी रिपोर्ट्स हैं या जो भी क्वेरीज हैं आप भेज सकते हैं, एंड हम आपको हमारे जो भी बेस्ट डॉक्टर्स हैं उनके साथ अलाइन करवाएंगे एक वीडियो कंसल्टेशन के लिए, सो दैट एक प्रॉपर ब्रीफिंग के बाद और कंसल्टेशन के बाद जो भी ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट रहता है वो हम आपको गाइड करेंगे। एक बार हम पीपीटी स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑलरेडी चैट बॉक्स में आपके पास आ गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं अपने पास कि अगर फर्दर आप कोई भी रिपोर्ट्स भेजना चाहें तो आप भेज सकते हैं। तो स्किन डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि स्किन क्या है। स्किन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है जो हमारे पूरे शरीर को कवर करता है, यानी कि स्किन हमारी पूरी बॉडी की लाइनिंग है, एंड वो हमें हमारी बाहरी इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है। और प्रोटेक्शन के साथ साथ हमारी सेफ्टी प्लस साथ ही में हमारे टेम्परेचर को बैलेंस करना, हमारे जो भी नमी है यानी कि जो भी मॉइस्चर है उसको बनाए रखना और इन्फेक्शन से बचाने में हमारी हेल्प करता है। तो आपके सामने एक हमने स्किन की लेयर्स बताई है कि 3 स्पेसिफिक लेयर्स होती हैं हमारी स्किन की जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट, अब क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन स्किन के रहते हैं अभी हमने पढ़ा, क्योंकि ये हमारा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी को, मसल्स को, ऑर्गन्स को सबको कवर करता है। हमारी सेंस ऑर्गन का सेंटर है, तो आपने फील किया होगा कोई भी टच है, कोई भी पेन है, कोई भी टेम्परेचर है, वो सारी चीजें हम अपनी स्किन के साथ फील करते हैं। विटामिन डी का सोर्स है, आपने सुना होगा जब भी किसी का विटामिन डी कम होता है उसे बोला जाता है कि आप बाहर जाओ और सनलाइट लो, तो उसका एब्जॉर्प्शन स्पेसिफिकली हमारे स्किन के थ्रू होता है। इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन रहता है। जितने भी हमारे एक्सक्रीटरी और मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं, यानी कि हमारी स्किन भी एक्सक्रीशन का प्रोसेस करता है, एंड दैट टू बाय स्वेटिंग, यानी कि जब भी हमें पसीना आता है तो जितने भी हमारे टॉक्सिन्स हैं वो हमारी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स को निकालने का काम है वो स्किन के थ्रू होता है। मेंटेन्स ब्यूटी एंड पर्सनालिटी, एंड साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे टेम्परेचर को बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो ये हमारे कुछ बेसिक फंक्शंस हैं स्किन के, जो कि हमें ऑलरेडी पता होनी चाहिए जब भी हम किसी भी बीमारी को जानने की स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिजीज की। अगर हम बात करते हैं तो आज हम कुछ 2 से 3 स्पेसिफिक स्किन डिजीज की बात करेंगे जो कि बहुत कॉमन है, जिसमें यूजुअली अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इचिंग होना, रैशेस होना, स्वेलिंग्स होना, ड्राइनेस होना, स्किन का रंग बदलना, ये सारी फीचर्स, ये सारी प्रॉपर्टीज इन इश्यूज में रहती है। एंड ये हमारे कॉमन डिजीजेस हैं एक्नी, एक्जिमा, सोरियासिस, फंगल इन्फेक्शंस एंड साथ ही में कुछ एलर्जीज। आपके सामने स्क्रीन पर हमने कुछ पिक्टोरियल जो है मेंशन किए हैं डिजीजेस। सबसे पहले है एक्नी, यानी कि जो पिंपल्स रहते हैं, एक्नीज रहते हैं। ड्राई स्किन, बहुत से लोगों में बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है, इतना ड्राई हो जाता है कि वो फटना शुरू हो जाता है। सो अप टू अ सर्टेन एस्पेक्ट आपका जो ड्राई स्किन है अगर वो मेंटेन नहीं होता, इट एग्रेवेट्स टू समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। क्रैक्ड फुट, ये तो बहुत ही कॉमनली आप देखते होंगे कि बहुत से लोगों की जो हील्स हैं, पैरों की जो एड़ियां हैं वो फटनी शुरू हो जाती हैं। एक्जिमा, सोरियासिस, डर्मेटाइटिस, स्किन कैंसर, ये हमारे पास कुछ कॉमन डिजीजेस है। एंड इन्हीं डिजीज के बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं, क्या सिम्टम्स हैं, क्या कॉजेज है, और किस तरीके से हम आपको इसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले स्किन डिजीजेस को स्टार्ट करने से पहले जानना जरूरी है कि व्हाट आर द कॉजेज, क्या क्या कारण है जिसके कारण ये जो हमारी बीमारियां हैं या स्किन डिसऑर्डर्स हैं ये होते हैं, सो दैट अगर हम कॉजेज को ही पकड़ ले तो हम इनिशियल स्टेजेस में ही उसको मैनेज कर सकते हैं या होने से रोक सकते हैं। सबसे पहले है अनहेल्दी डाइट। तो जो भी हमारा अनहेल्दी डाइट रहता है जिसमें पैकेज्ड फूड है, तली भुनी चीजें हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो सभी चीजें कहीं ना कहीं हमारे स्किन को इम्पैक्ट करती है।
अल्कोहल, स्मोकिंग, अदर एडिक्शंस जो भी हमारे रहते हैं, उन सब का इम्पैक्ट हमारी स्किन के ऊपर आता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अगर हम किसी भी तरह का इनएक्टिविटी में रह रहे हैं, ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते हैं, अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, इवेंचुअली दैट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन योर स्किन इन अलग अलग तरीके से, लाइक अलग अलग वेज में हो सकता है कि वो एक्ने की तरह प्रेजेंट हो सकता है आपका स्किन ड्राई होना स्टार्ट हो सकता है कोई पिगमेंटेशन स्टार्ट हो, या फिर कोई बड़ी बीमारी ही बन जाए। सनबर्न या सन टैन्स, बहुत से लोगों को जो है सनलाइट से एलर्जी रहती है, और बहुत बार सनलाइट भी अगर आप पीक दोपहरी में जाते हैं तो वो वाली सनरेज हमारे लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है। जो हमारे पास मॉर्निंग का टाइम होता है, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, यानी कि सूर्य उदय वाला जो समय होता है, उसकी जो सनलाइट्स हमारे लिए होती हैं वो सूदिंग भी होती हैं और वो आइडियल होती हैं लेने के लिए। बट आफ्टर दैट, आफ्टर 11 PM, हमारे जो 11 AM हमारी जो भी सनलाइट होती है वो हमारे लिए बहुत हार्श हो जाती है। इसलिए बोला जाता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलें, क्योंकि उसकी वजह से टैन होना और बर्न्स होना काफी ज्यादा कॉमन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्मोक, डस्ट एंड पोल्यूशन। ये हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है। बहुत से लोग, जो लोग इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास रहते हैं या उनके घर के आसपास बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, उसकी स्मोक की वजह से, पोल्यूशन की वजह से भी हमारी स्किन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती है। एंड ऑब्वियसली बहुत से लोगों को वेदर चेंजेस के साथ भी कुछ पैरामीटर्स रहते हैं कि आपकी स्किन में कुछ चेंजेस जो है वो देखने को मिले। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हम एक वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जिसमें कि हमारे पास पैनल पर है आपके एक्सट्रीम राइट पर डॉक्टर सरिन, जो कि ILBS हॉस्पिटल, जो कि हमारे भारत का लिवर का काफ़ी बड़ा अस्पताल है, उसके निर्देशक हैं। एंड एक्सट्रीम लेफ्ट में है डॉक्टर नरेश त्रिहान, जो मेदांता हॉस्पिटल, विच इज़ अ वेरी नोन हॉस्पिटल फॉर ऑल द कार्डियक इश्यूज, हार्ट का अस्पताल है ये, उसके निर्देशक हैं। तो एक बार हम ये वीडियो देखते हैं और उन्हीं से सुनते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं आयुर्वेद के बारे में। I totally endorse what Dr. Trehan said. Ayurveda, take the word Ayur means life, Veda is science. The science of life. Ayurveda doesn't mean medicine ही लेनी है. Ayurveda means आपकी दिनचर्या कैसी है, how you get up and how you live your day. That is exactly if you have the same life, but you know what you are achieving. Ayurveda is certainly a very good way of life. We have forgotten it, getting up late, sleeping late, eating different things which are not healthy. Eating what was not original to us. Yes. And of course, people eat 8, 10 times a day. There was a time, your hormones come up. You have a breakfast, you have probably lunch, or you have dinner, and in between, small snack. But don't keep eating non-stop. Give stomach and your hormones some rest. तो आपने सुना, आयुर्वेद का मतलब, अगर हम आयुर्वेद को दो भाग में डिवाइड करते हैं, आयुर प्लस वेदा, दैट मीन्स द साइंस ऑफ लाइफ। यानी कि ना सिर्फ आयुर्वेद में हम किसी हर्ब्स के बारे में बात करें, बट इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। आपका नॉर्मल दिनचर्या, आप कैसे उठ रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, किस तरीके से अपना दिन व्यतीत कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें हैं हमारी आयुर्वेदा। और अगर ये सभी चीज़ों को हम मैनेज करके चलते हैं, अपनी डाइट को, अपनी हेल्थ को, अपने वेलबींग को, अपने इमोशनल फिजिकल स्ट्रेसेस को मैनेज करके चलते हैं, तो ये सभी चीज़ें, हाँ, बहुत सी बीमारियों को हम बहुत आराम से ठीक भी कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। एंड हम हमारे हिम्स हॉस्पिटल में आज के टाइम पे मल्टीपल ऐसे बीमारियों को ठीक कर रहे हैं, चाहे वो स्किन डिसऑर्डर्स हो, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो, या फिर एंड स्टेज डिजीजेस जैसे कि कैंसर, किडनी, लिवर या हार्ट के इश्यूज हो। तो अभी हम एक एक करके अपनी बीमारी को कंटिन्यू करते हैं, सो दैट हम देख सके कि हर बीमारी किस तरीके से प्रेजेंट होती है और किस तरीके से हम आयुर्वेद में उसके लिए आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले बहुत ही एक कॉमन बीमारी है हमारे सामने, दैट इज विटिलिगो। आपने बहुत बार लोगों को देखा होगा जिनके व्हाइट पैचेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, कई बार बहुत ही फोकल रहते हैं, यानी किसी किसी जगह पर रहते हैं, फेस पे, हाथ पे, और कई बार आप देखते होंगे कि पूरी बॉडी पर जो है उनके व्हाइट पैचेस आ गए हैं। तो जो व्हाइट पैचेस है या सफेद दाग है, इसका जो मेडिकल टर्म है दैट इज विटिलिगो। ये एक ऐसी स्किन कंडीशन है जिसमें स्किन पर सफेद पैचेस बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये पैचेस बनते क्यों हैं? हमारी स्किन के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको बोला जाता है मेलेनोसाइट्स। अब इन मेलेनोसाइट्स के अंदर होता है एक पिगमेंट जिसे बोलते हैं मेलेनिन। अब ये मेलेनिन क्या करता है, हमारी बॉडी में कलर देता है।
तो जो भी रंग हमारा हमें दिखाई दे रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द मेलेनोसाइट्स, और जो मेलेनिन है वो रंग हमको दे रहा है। अब अगर किसी कारण से ये मेलेनिन कम होना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो कलर है स्किन का वो कम होना शुरू होगा, फेड होना शुरू होगा, एंड इवेंचुअली वो व्हाइट बनना स्टार्ट हो जाएगा। एंड वो व्हाइट हमको दिखाई देता है बिकॉज वो बहुत ज्यादा लाइट हो जाता है। तो जब मेलेनिन हमारे शरीर में जो हमारी स्किन को कलर देता है वो बंद हो जाता है बनना, तो वहां पर आपके जो है सफेद दाग या सफेद स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। एंड ये किसी भी हिस्से में हो सकता है, आपके चेहरे पे, हाथ पे, पैरों पे, लिप्स पर, आपके बालों में भी। बहुत बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि लोगों के जो बाल हैं, आईब्रोज हैं, आई लैशेस हैं, वो सब भी व्हाइट हो जाती हैं। सो इट इफेक्ट्स एवरी पार्ट, एवरी सिंगल पार्ट ऑफ योर बॉडी। नेक्स्ट, अभी आपके सामने एक प्रेजेंटेशन है, एक ऐसा केस है जिसमें कि हमने काम किया था, और आयुर्वेद के साथ आप देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट है। एक बच्चा है ऑलरेडी जिसमें आप देख रहे हैं कि उसके सफेद पैचेस, व्हाइट पैचेस कितने ज्यादा प्रोमिनेंट थे उसके पूरे चेस्ट, एब्डोमेन, बैक रीजन में। एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट जो आपके राइट हैंड साइड पे है आप देख रहे हैं कि कितना सिग्निफिकेंट रिडक्शन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स हमारे पास जैसा मैंने बताया दो तरह का रहता है, फोकल या फिर यूनिवर्सल। फोकल का मतलब है कि एक पर्टिकुलर स्पॉट रहेगा, आपका छोटे छोटे स्पॉट्स रहेंगे बॉडी पर। यूनिवर्सल का मतलब है कि आपकी पूरी बॉडी या पूरे पार्ट पर जो है आपका जो कलर पिगमेंट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और आपके व्हाइट पैचेस बढ़ने ज्यादा शुरू हो जाते हैं। अब विटिलिगो होता क्यों है? विटिलिगो होने के मल्टीपल रीजंस हैं, मल्टीपल जो है कॉजेज रहते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक तो हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज मेलेनोसाइट्स। यानी कि अगर हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं जो ऑलरेडी कलर देते हैं अगर उनको डैमेज हो जाता है तो हमारा जो विटिलिगो है वो होगा। जेनेटिक, बहुत से फैमिलीज में ये देखा गया है कि अगर आपके फैमिली मेंबर्स में, आपके नियर बाय फैमिलीज में किसी को अगर विटिलिगो है तो देयर आर चांसेस कि आपके जीन्स में वो ट्रैवल करके आपको भी विटिलिगो हो सकता है। बट दैट डज नॉट मीन कि अगर आप उसके प्रोन है तो आप अपने आप को बचा नहीं सकते हो या आप अपने आप को ठीक नहीं कर सकते हो। हार्मोनल चेंजेस जैसे कि थायराइड है, स्ट्रेस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, इन सब की वजह से भी विटिलिगो होता है। धूप या स्किन की इंजरी, अगर कोई इंजरी हुई है या धूप की वजह से भी देयर आर चांसेस कि कोई सेल्स को ट्रॉमा हो, और अगर सेल्स को ट्रॉमा होता है तो आपके मेलेनोसाइट्स रप्चर होते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने इनमें मेंशन किया है जिसको बोला जाता है विरुद्ध आहार, यानी कि ऐसा आहार जिसका कॉम्बिनेशन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमने लिखा है दूध और फल एक साथ ना खाएं। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा कॉमन है। फॉर एग्जांपल अगर हम मैंगो लेते हैं तो हम मैंगो का शेक बनाते हैं, बनाना शेक्स बनाते हैं। दूध को, मिल्क को और किसी भी फ्रूट को आपस में हमको मिक्स नहीं करना है। या फिर जो लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं वो लोग दूध साथ में लेते हैं या कोई भी नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट रहेगा उसके साथ अगर आप दूध लेते हैं तो ये विरुद्ध आहार है, इसको आपको बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। अदरवाइज आपकी स्किन के इश्यूज, विटिलिगो के साथ साथ और भी मल्टीपल स्किन इश्यूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे? वेरी पेक्यूलियर सिम्टम, सफेद दाग होना, आपके बाल भी सफेद हो सकते हैं। आप यहाँ पे पिक्चर्स अलग अलग देख रहे हैं, आप देखेंगे कि आईब्रोज के बाल पे हमने मेंशन किया है, स्किन पे मेंशन किया है, कई बार आपके लिप्स के आसपास भी डिमार्केशन होनी स्टार्ट हो जाती है, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्ट होती है। बहुत से ऐसे लोगों में देखा गया है कि जिनके वाइट पैचेस होते हैं, अगर आप स्किन के मतलब अपनी स्किन के एक्सपोजर के लिए बाहर जाते हैं, सन की रेज आपके ऊपर आ रही हैं तो वो आपको इरिटेशन करती है। इसलिए आपने देखा होगा, अगर आपने ऑब्जर्व किया है, बहुत से विटिलिगो वाले पेशेंट्स हमेशा अपने आप को ढक कर रखते हैं बिकॉज स्किन सेंसिटिविटी हो जाती है आपकी सन की वजह से। सिमेट्री होना, ये इट इज समथिंग दैट इज नॉट कॉमन ऑलवेज विद एवरीबॉडी बट देयर इज अ सेंस ऑफ सिमेट्री, यानी कि अगर आपके किसी एक भाग में दाग है, सफेद दाग, तो हो सकता है दूसरे में भी हो। वो हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है बट या एक सिम्टम की तरह डेफिनेटली ये हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ होम रेमेडीज के बारे में, बट बिफोर दैट एक बार सर मेरे को चाय वो दिखाएंगे, एक बार स्क्रीन दिखाएंगे। इस वेबिनार में हम और भी बहुत से जो टिप्स है वो आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप इसलिए अपने जो भी नोटपैड्स हैं वो साथ में रखें।
अभी हम विटिलिगो से रिलेटेड कुछ होम रेमेडीज को देखेंगे, तो आप इन सबको प्रॉपरली नोट करें और इसको डेली बेसिस पे यूज करना स्टार्ट करें। बहुत सी ऐसी रेमेडीज होती हैं जो हम बताते हैं, अगर आप वो डेली बेसिस पे यूज करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलते हैं, बट इट इज नॉट कि आप 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे एंड यू कैन एक्सपेक्ट कि आपका कंडीशन एकदम से रिवर्स हो जाएगा। इट टेक्स टाइम, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका जो भी डेडिकेशन है, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, तभी जाके आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड ये वेबिनार्स करने का मेन पर्पस यही रहता है कि हम आपको एडुकेट करें, आपको सिखाएं कि आप अवेयर हो एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम इन सभी चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट करो। एक बार हम होम रेमेडीज पे चलते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं घर पर, जिससे कि आप अपने विटिलिगो के पैचेस को लाइटन भी कर सकते हैं एंड साथ ही में उनको मैनेज भी कर सकते हैं। और अगर इनिशियल स्टेजेस है तो उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमको मिलेगा। ऑल राइट, तो सबसे पहले आपके लिए एक काढ़ा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसका पूरा जो डिटेल्स है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आपके पास आ जाएगी। ये काढ़ा है जो आपको घर पर बनाना है। इसमें आपको क्या करना है कि ये कुछ पाउडर्स मेंशन्ड हैं जो आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएंगे, नहीं तो किसी भी पंसारी पे कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। आपने क्या करना है, 1 चम्मच बाकुची, बाकुची का पाउडर विच इज एक्सट्रीमली वंडरफुल फॉर योर एनी स्किन कंडीशंस। आपने बाकुची का पाउडर लेना है 1 चम्मच। आधा चम्मच त्रिफला पाउडर। त्रिफला क्या करता है, हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है और हमारे डाइजेशन को बेटर करता है। आधा चम्मच आंवला पाउडर। आंवला, इट इज अ हाई सोर्स ऑफ विटामिन सी, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, स्किन के टेक्सचर को बेटर करता है, लिवर के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। आधा चम्मच गिलोय पाउडर। गिलोय हम सभी जानते हैं कि इम्यूनिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और 3 से 4 तुलसी की पत्ती, तुलसी लीव्स आपने लेनी है विच इज एंटी बैक्टीरियल इन नेचर। तो इन सभी को लेकर आपने काढ़ा बनाना है। एक मिनट आगे चलेंगे सर। उसके बाद आपने काढ़ा बनाने के लिए मैं बता देती हूँ, बहुत से लोगों को काढ़ा का मतलब नहीं पता। दैट मीन्स कि अगर आप अपने लिए 1 कप बना रहे हैं तो आपने डबल दी अमाउंट, यानी कि 2 कप आपने पानी डालना है पैन में। ये सभी पाउडर्स आपने उसके अंदर डालने हैं और उसके बाद आपने उसको उबालना है जब तक वो आधा नहीं रह जाता। जब वो आधा रह जाएगा उसको आपने ठंडा करके पीना है। दैट इज योर काढ़ा। अगर आपने रेसिपी लिख रही है वेल एंड गुड, अगर नहीं लिखी है एक बार सर दोबारा वही दिखा देंगे। मैं एक बार दोबारा मेंशन कर देती हूँ। आधा चम्मच बाकुची पाउडर, आधा चम्मच त्रिफला, आधा चम्मच आंवला पाउडर, आधा चम्मच गिलोय पाउडर और 3 से 4 तुलसी की लीव्स। इन सभी को लेकर, इन सभी को मिलाकर आपने एक काढ़ा अपने लिए प्रिपेयर करना है, जो आप सुबह शाम खाली पेट ले सकते हैं। और अगर हम टॉपिकल एप्लीकेशंस यानी कि बाहर के एप्लीकेशन की बात करें, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे जो ऑलरेडी किचन में अवेलेबल होती है, दैट इज योर मुलेठी पाउडर। आपने मुलेठी पाउडर लेना है या फिर बाकुची का तेल। बाकुची का तेल आपको किसी भी लोकल आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगा। उसको लेके आपने अपने जो भी एरियाज इंपैक्टेड है वहां पर आपने एक्सटर्नली अप्लाई करना है एंड 20 से 30 मिनट्स तक आपने लगाकर इसको छोड़ देना है एंड आफ्टर दैट आपने इसको वॉश करना है एंड दिन में एक ही बार आपने इसका एप्लीकेशन करना है। तो ये प्रोडक्ट्स बहुत आराम से आपको अवेलेबल हो जाएंगे। मुलेठी पाउडर लेना है या फिर बाकुची तेल, आपने इनको मिक्स करके अपने हाथों पर जहां जहां पे पैचेस हैं या बॉडी में जहां पे भी है वहां पर आपने इसको लगाना है। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारे पास एक वीडियो है। एक बार हम ये वीडियो भी आपके साथ शेयर करते हैं एंड उसके बाद जैसे बहुत से कमेंट्स बीच में आए थे कि सोरियासिस के लिए या बाकी कंसर्न्स के लिए भी हम आपके साथ कुछ रेमेडीज शेयर करते रहेंगे, तो एक बार हम इस वीडियो को देखते हैं। एम्स में मेरी विट्लिगो की ट्रीटमेंट 2 महीने से चल रही है। सफेद दागों में पहले से काफी ज्यादा फर्क दिख रहा है। सीने में और पेट में 2 साल से जलन था। मोबाइल यूट्यूब में आया, शुद्धिकरण का नंबर आया, मैं फोन किया, बात हुई नेहा मैम से। अभी मेरा 15 दिन में पूरा मैं स्वस्थ हूँ। अभी लगता है कि हमको कोई परेशानी नहीं है। किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, थैलीसीमिया या कोई भी बड़ी बीमारी जिसमें आपको डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा या डायलिसिस करना पड़ेगा, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा या कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी के लिए बोल दिया हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास विशेषज्ञ डॉक्टर जो आपकी नाड़ी देखकर, जीभ देखकर, आपकी आंखें देखकर, आपकी रिपोर्ट्स देखकर बीमारी की जड़ पर काम करते हैं। जीना सीखो लाया है आपके लिए वीओपीडी की सुविधा। ये एक ऑनलाइन कंसल्टेशन सुविधा है जिसमें मरीजों ठीक है, रोक दो रोक दो डॉक्टर रोक से दो। वीडियो कॉल के माध्यम से मिलने की सुविधा पर। ठीक है,
तो ये वीडियो इसलिए दिखाई गई कि इसमें इनिशियली एक विटिलिगो की केस भी था हमारे पास, एंड पंचकर्मा के साथ डाइट को चेंज करके, लाइफस्टाइल को चेंज करके ही यहाँ पे हम आपको मल्टीपल इश्यूज में रिजल्ट्स देते हैं। एंड इसी तरीके से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और अलग अलग टेस्टिमोनियल्स हमारे पास रहते हैं, और वो शेयर करने का पर्पस ये रहता है कि जब आप अपने ही तरह किसी पेशेंट को ठीक होते देखते हैं तो ना सिर्फ ये आपको पॉजिटिव करता है, बट ऑल्सो एक कॉन्फिडेंस को इन्फ्लिक्ट करता है कि अगर वो ठीक हो सकते हैं तो डेफिनेटली आप भी ठीक हो सकते हैं। ऑलराइट, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोरियासिस, अनदर वेरी वेरी कॉमन स्किन डिजीज। सो सोरियासिस एक ऐसा कंडीशन है जो कि क्रॉनिक बन जाता है, जिसमें कि आप ऑलरेडी स्किन देख रहे हैं स्क्रीन पर कि आपके स्किन पर लाल इचिंग वाले खुजलीदार या फिर स्केली धब्बे बन जाते हैं, एंड अलग अलग तरह का तरीके से ये पेशेंट्स में प्रेजेंट होता है। एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये 3 तरह की मेन हमारे पास सोरियासिस के टाइप्स रहते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी कि सभी को ऐसे ही पैरामीटर्स जो है रिफ्लेक्ट हो आपकी स्किन के ऊपर, बट यूजुअली हमारे पास अलग अलग टाइप्स रहते हैं, जिसमें एक आता है प्लाक, जिसमें कि आपके इकट्ठे होकर जो है पैचेस दिखेंगे। एक होता है गटेड, जिसमें कि स्प्रेड होकर आपके पैचेस दिखने स्टार्ट होते हैं। और एक होता है आपका पस फॉर्मेशन वाला, जिसमें कि आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि पस फॉर्मेशन जो है पेशेंट्स में दिखाई दे रही है। हम बात करें तो आप स्कैल्प पर देख रहे हैं कि कैसे फर्स्ट पेशेंट में आपके स्कैल्प का जो एरिया है वो ऑलरेडी इंपैक्टेड है सोरियासिस के साथ। नेल्स में आप देख रहे हैं बहुत पेशेंट्स के नेल्स में स्टार्ट हो जाता है, एंड इसमें पेशेंट्स ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बिकॉज अगर आपके नेल्स में कोई डिस्टर्बेंस आती है तो लोगों को लगता है कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी होगा या कोई और कंडीशन होगा। अगर आपके नेल्स में कोई चेंजेस आ रहे हैं या बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई चेंज आ रहा है, इट इज मैंडेटरी कि आप उसको देखें, समझें, या फिर अपने एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, सो दैट आप प्रॉपर उसके लिए जो है एक डायग्नोसिस बना सकें। नेक्स्ट हमारे पास है सोरियाटिक एरिथ्रोडर्मा। ये एक एडवांस्ड कंडीशन है बहुत ज़्यादा। तो अभी हम जो बेसिक सोरियासिस पेशेंट्स हमारे पास जैसे प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे पास सोरियासिस के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। स्ट्रेस और मानसिक दबाव, कोई भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इन सब के कारण भी स्किन इश्यूज काफ़ी ज़्यादा जो है आपको इम्पैक्ट करते हैं। कोई भी एडिक्शंस हैं, इन्फेक्शंस हैं, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, यानी कि अगर आपकी हार्मोनल कोई डिस्टर्बेंसेस हो रही है तो उसके कारण भी आपकी जो स्किन है उस पर कोई ना कोई इम्पैक्ट आ सकता है। बहुत सी मेडिकेशंस हैं जो कि आपके लॉन्ग रन में अगर आप उसका सेवन करते रहते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स में आप स्किन पर इम्पैक्ट होना शुरू होता है। हार्मोनल चेंजेस होना, कोई स्किन पे इंजरी हो गया है, तो इन सब की वजह से भी सोरियासिस के कंसर्न्स बढ़ते हैं या फिर वो और ज़्यादा आगे एग्रवेट हो सकते हैं। ऑल राइट, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हमारे पास एक केस है सोरियासिस का जो आप देख रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर 7 दिनों के अंदर। ये एक चंडीगढ़ का केस है डॉक्टर अवीरा का, जो कि हमारे काफी अच्छे सीनियर डॉक्टर हैं चंडीगढ़ में। आप देख रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर का केस कि ऑलरेडी पहले पेशेंट्स के सोरियाटिक पैचेस कैसे थे, एंड आफ्टर द 7 days ओनली, सिर्फ 7 दिनों के बाद ही आफ्टर रिजल्ट्स आप ऑलरेडी देख रहे हैं कितना अच्छा इंप्रूवमेंट है पेशेंट में। नेक्स्ट, ये 19 साल की बच्ची थी जिसने प्रॉपरली अपना पंचकर्मा करवाया, ना आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा एरिथ्रोडर्मा वाला केस है जो हमने ऑलरेडी अभी मेंशन किया था। बहुत ही बुरी तरीके से इनके जो सोरियाटिक पैचेस थे वो पूरे लेग्स के ऊपर स्प्रेड किए थे, एंड आफ्टर 2 months तक आप देख रहे हैं, 2 months भी एग्जैक्टली नहीं हुए, 25 जनवरी में स्टार्ट हुआ था एंड 30 जो है आप उसमें मार्च में देख रहे हैं कि कितना अच्छा रिजल्ट आया है कि कोई भी पैचेस के साइन जो है वो उसके लेग्स पर नहीं दिख रहे हैं। तो एक बार हम ये वीडियो जो है, ये फोटो है, इसको भी देखते हैं। कैसे देख रहे हैं आप उसके बैक पे अपने जो है एब्डोमेन रीजन पे कितने ज्यादा पैचेस थे, एंड आपके सामने ही जो है उस दिन की 30 मार्च की फोटो है जिसमें कि पेशेंट ऑलरेडी आपके सामने है। तो एक बार हम इस वीडियो को देखते हैं कि इसमें क्या इनका पूरा जर्नी रहा है। हेलो, मैं डॉक्टर दीपक कुमार, जीएनएससी लाइफ केयर लिमिटेड सुधी हॉस्पिटल अजमेर से बात कर रहा हूँ। हमारे साथ है टिया कंवर। तो वो हमारे पास, उनकी एज है 12 ईयर, और वो हमारे पास 25 जनवरी को आए थे। उनको स्किन डिजीज थी, तो काफ़ी उनको रैशेज वगैरह, काफ़ी उनकी कंडीशन थी। वो अपन इनसे पूछते हैं कि उनकी क्या कंडीशन थी और अभी क्या उनकी कंडीशन है। मेरा नाम टिया कावे है और मैं जनवरी में आई थी। मेरे उस वक्त बहुत खराब कंडीशन थी, मेरी इचिंग बहुत ज़्यादा होती थी, ब्लड अपने आप आ जाता था स्किन से,
मुझे यहाँ पे सुधी हॉस्पिटल में आने से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिले। मुझे आए हुए यहाँ पे बस 2 मंथ। ओके, थैंक यू। तो आप देख रहे हैं कि 2 मंथ्स के अंदर इस बच्ची ने अपनी इतनी एडवांस सोरियासिस स्टेज को कितना ब्यूटीफुली रिवर्स किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा। ऑल राइट, अब एक और आप केस देख रहे हैं जो कि हमारे उदयपुर के क्लिनिक में आया था, एंड उन्होंने एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ और डीआईपी डाइट के साथ कितना अच्छा रिजल्ट लिया है। बिफोर केस इज ऑलरेडी ऊपर मेंशन्ड है, आप देख रहे हैं उनकी फिंगर्स के ऊपर, एंड उनके पाम में भी फिंगर्स के रीजन में कितने ज़्यादा स्केली लीजन्स हैं। एंड उसके बाद आप देख रहे हैं कि वो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, एंड बहुत लंबे समय से वो एलोपैथिक मेडिकेशंस ले रहे थे, एंड बहुत ज़्यादा परेशान थे बिकॉज इट वाज नॉट अंडर कंट्रोल। एंड उसके बाद उन्होंने हमारा जो है खान पीन को चेंज किया, हर्ब्स को अपनी डाइट में ऐड किया, एंड आज जो है आप खुद ही देख रहे हैं कि कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट पेशेंट में आया है। नेक्स्ट हमारे पास एक और केस है जिसमें आप देख रहे हैं कि पैर में ऑलरेडी कितनी ज़्यादा बुरी तरीके से जो है कंडीशन थी पेशेंट की, एंड उसके बाद धीरे धीरे कैसे वो ऑलरेडी जो है बेटर होना स्टार्ट हुआ। 2 महीने में सोरियाटिक जो कंडीशन थी पैर में, उसमें कितना अच्छा इंप्रूवमेंट पेशेंट को देखने को मिला, जो ऑलरेडी हमने पीछे देखा उसी के बाद का है ये, कि 52 ईयर्स की महिला थी, जो हमारे सूरत के सेंटर में आई थी, एंड उनकी जो भी कंडीशंस थी जिसमें इचिंग था, स्केलीनेस था, और इतना ब्लैकिश डिस्कलरेशन आ गया था, टिंगलिंग सेंसेशन थी पेशेंट को पैर में, एंड आप खुद ही देख रहे हैं कि कितना अच्छा रिजल्ट पेशेंट को आया है। ये एक और पेशेंट है जो कि हमारे जयपुर हॉस्पिटल में आए थे। इसके बहुत ज़्यादा, इनका जो ये वाला केस है हमारे राइट हैंड साइड पे, ये इनके पहले का केस है, और उसके बाद जो है इनकी रिपोर्ट्स हमने मेंशन की हैं ऑलरेडी। इसमें इनके आईजीई लेवल्स, नाउ आईजीई लेवल्स क्या होते हैं कि हमारे इओसिनोफिल काउंट्स हमारे ब्लड के अंदर, यानी कि आपकी एलओजी लेवल्स बताते हैं कितना ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आप ऑलरेडी देख रहे हैं स्क्रीन पर कि कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट इनके रिजल्ट्स में आया है, जहां वो ऑलरेडी, इसको थोड़ा जूम करेंगे सर, 1399 तक गया था, वो अब 285.13 पर आ गया है, एंड आगे डेट्स भी मेंशन्ड है इसमें। ये आपको हम डिटेल्स भेज भी देंगे, सो दैट जब आप इन रिपोर्ट्स को देखते हैं या वीडियोस को देखते हैं या पिक्चर्स को देखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि लोगों में रिजल्ट्स आते हैं तो आप में भी रिजल्ट्स आएंगे। ये हमारा पूरा ट्रीटमेंट प्लान है जो हमने ऑलरेडी पेशेंट को दिया था। ये हमारे, जैसा मैंने बताया कि डॉक्टर आलोक के पास जयपुर वाले सेंटर में आए थे, और ये सारे ट्रीटमेंट के साथ, पंचकर्मा के साथ, डाइट मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इन सब के बाद के रिजल्ट्स आप ऑलरेडी देख रहे हैं। ये मेन चीजें दिखाने का पर्पस क्या रहता है कि यूजुअली जो स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं दे टेक टाइम, यूजुअली बोला जाता है, या फिर आप लोगों को कुछ मेडिकेशंस दे दी जाती हैं मॉडर्न पैथी की तरफ से कि आपको ये मेडिकेशंस कंटिन्यू करनी ही करनी है, बिकॉज इसके बिना देयर इज नो स्कोप ऑल्सो। वो मेडिकेशंस देने के बाद पेशेंट्स को ये बोला जाता है कि ये पूरा कभी ठीक नहीं हो सकता, हम इसको मेंटेन करेंगे। बट आपके सामने ये सारे केसेस हैं जिसमें कि मेंटेनेंस तो क्या, पेशेंट ऑलरेडी पूरा रिकवर होकर हमारे पास से जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। यही वो पेशेंट है जिनकी अभी अब वीडियो में आपको दिखाऊंगी, और इससे पहले इनकी ये फोटोज थी। ये इनका खुद का वर्डिंग्स है कि 10 से 20 लाख इन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट में खर्च कर दिए और आराम नहीं मिला, और उसके बाद वो हमारे सेंटर पे आए, और वो सारे सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स जो आप देख रहे हैं वो ऑलरेडी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक बार ये वीडियो चलाइए। मैं सर एलोपैथिक दवाई मैंने बहुत ली थी, मुझे कोई आराम नहीं मिला। करीब मैं 10-12 लाख रुपए लगा चुका, और अब मैं आयुर्वेदिक से मुझे आराम मिला है, अब मैं उधार पैसे लेके लगा रहा हूँ। नेक्स्ट एक वीडियो है इनकी, एक बार हम इसको भी सुनते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक, जीना सिको लाइफ केयर लिमिटेड जयपुर से। मेरे साथ है श्री राम जी, जिनको सोरियासिस, त्वक विकार, स्किन डिजीज लंबे समय से थी। हमारे पास जब आए थे तो बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत दिक्कत परेशानी में थे, लेकिन जैसे यहाँ से इलाज शुरू हुआ, अब इन 2 महीने में इनको बहुत फायदा हुआ है। हम श्री राम जी से जानना चाहेंगे कितना फायदा हुआ, बताइए। जी सर, मेरे पहले बहुत ज्यादा थी। जी जी। और अब यहाँ से दवाई लिए 2 महीने 80% आ रहा है जी, क्योंकि आपका पहले आईजीई एलर्जी लेवल भी 1300 के अराउंड था, और अभी 285 आया है, और रिपोर्ट में भी चेंजेस आया है, तकलीफ में भी चेंज आया है, आप अच्छा महसूस भी कर रहे हैं। तो आयुर्वेद के बारे में लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? आयुर्वेद एक अच्छी दवाई है एलोपैथिक के बजाय। एलोपैथिक में तो आराम नहीं मिलता है, आयुर्वेदिक से पूरा आराम मिलता है। तो मुझे 80% आराम है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे हैं कि इतने क्रिटिकल कंडीशन के बाद, इतना ज़्यादा पैसा स्पेंड करने के बाद भी पेशेंट को कोई रिजल्ट जब नहीं मिला, तो जब वो हमारे पास आए तो ऑलरेडी सारी रिपोर्ट्स हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। इसके बाद हम कुछ रेमेडीज पर आते हैं कि क्या क्या रेमेडीज, अगर हम सोरियाटिक पेशेंट्स की बात कर रहे हैं तो आप घर पर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं सो दैट आप अपने सोरियासिस को मैनेज कर सकें। उसमें जैसा हमने विटिलिगो के लिए काढ़ा बनाया था, वैसे ही हम सोरियासिस के लिए काढ़ा घर पर बनाएंगे, जिसके इंग्रेडिएंट्स जैसा मैंने पहले बताया था ऑलरेडी किसी भी शॉप पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आयुर्वेदिक स्टोर्स पर। इसके लिए आपको 1 चम्मच नीम पत्र, यानी कि जो नीम लीव्स का आपका पाउडर होता है, आपने वो लेना है, या फिर अगर आपको पत्ते मिल जाते हैं आप पत्ते भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके पास क्या अवेलेबल है। नीम का क्या प्रॉपर्टी रहता है कि ये हमारा जो है इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करता है, शुद्ध रखता है, और इन जितने भी हमारे एंटीबैक्टीरियल जो हमारे कंसर्न्स रहते हैं उन सब में बहुत अच्छा रिलीफ करता है। मंजिष्ठा, 1 चम्मच आपने मंजिष्ठा लेना है, मंजिष्ठा का पाउडर लेना है, वो हमारे खून को साफ करने के लिए हेल्प करता है। एंड आधा चम्मच आपने गुड़ूची या गिलोय, जो कि हमारे लिए इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। आधा चम्मच हरीतकी या त्रिफला, आपने शरीर को डिटॉक्स करने के लिए काफी अच्छा इस्तेमाल करता है। एंड 1/4 चम्मच आपने जो है मुनक्का, जिसको ब्लैक रेजिन्स बोलते हैं, वो लेना है। ब्लैक रेजिन्स जो है हमारी बॉडी में एक शीतलता लेकर आते हैं, ठंडक लेकर आते हैं, और हमारे डाइजेशन को बहुत बेटर करते हैं। एक बार हम दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आपने इन सभी चीजों को इकट्ठा करके 1 चम्मच नीम पत्र, 1 चम्मच मंजष्ठा, आधा चम्मच गुड़ूची, आधा चम्मच हरीतकी, या 1/4 चम्मच आपने साथ में ही मुनक्का जो है लेना है। यू हैव टू मिक्स इट ऑल टुगेदर। उसके बाद आपने इसका काढ़ा बनाना है, काढ़ा बनाकर स्ट्रेन कर कर इसको ठंडा कर कर उसके बाद आपने इसको पीना है। नेक्स्ट, अगर हम टॉपिकल एप्लीकेशन की बात करते हैं तो आपने एक्सटर्नल यूज के लिए, एंड दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल, अगर आपकी बॉडी पे कहीं भी कोई इचिंग है, ये बर्न्स के लिए भी होता है। अगर किसी को रैंडमली कोई बर्न हो जाता है, या कोई ऐसा बर्न है जो आपको एकदम से हो गया खाना बनाते हो या किसी भी ऑयल के लगने से, तो आपने क्या करना है, नारियल का तेल और साथ में कैम्फर जो कपूर होता है, कपूर को आपने पीस के मिक्स कर लेना है। दोनों को मिक्स करके उसके बाद जो भी आपका एरिया अफेक्टेड है वहां पर लगाना है। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और सोरियासिस के पेशेंट्स में या आगे एक्जिमा में भी, जिन पेशेंट्स को इचिंग रहती है, बर्निंग रहती है, ब्लीडिंग हो रहा है इनफैक्ट, या इचिंग स्केलीनेस हो रहा है, उन सब में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ऑल राइट, तो आगे हम बढ़ते हैं शीत पित्त पे। अब शीत पित्त भी बहुत से पेशेंट्स को रहता है, एंड ये बीमारी बहुत लंबे समय तक पेशेंट्स में रहती है, जिसको हम अर्टिकेरिया बोलते हैं। ये एक ऐसा स्किन एलर्जी है जिसमें कि आपके बॉडी के ऊपर कुछ पैचेस बनने लग जाते हैं, जिसमें इचिंग होती है, लाल धब्बे होते हैं, और एक छोटे छोटे स्वेलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे फीलिंग आती है जैसे कि कोई मस्कुलर, आपको जो है मस्कीटो का कोई बाइट हो। जैसे मस्कीटो हमको मच्छर काट के जाता है तो एक जो पैच सा बन जाता है, जो अगर वो बड़े बनने लग जाएं तो वो हमारे जो है शीत पित्त के अंदर आना स्टार्ट होता है। एंड ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है टेम्परेचर के साथ। तो अगर कोई भी ठंडा या गर्म चीज या किसी ऐसी चीज को खाने के कारण ये एग्रेवेट, यानी कि और भी ज्यादा आगे बढ़ भी सकता है। नेक्स्ट, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं हमारे पास? एलर्जी, जैसा मैंने बताया कि चेंजेस इन द वेदर, आपकी मेडिकेशंस, आपकी सनलाइट का एक्सपोजर, एक्सेसिव स्वेटिंग होना, इंसेक्ट बाइट्स होना, पोलेंस, या फिर डस्ट माइट्स। मींस मोस्टली ये एलर्जी की तरफ ज्यादा जाता है, बट इट वेरीज विद द पेशेंट्स कि आपको किस वजह से ये एग्रेवेट हो रहा है। अब क्या क्या सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे इसमें, जैसा मैंने बताया कि आपके दाने होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको वेल्ट्स बोलते हैं। दाने बड़े हो जाते हैं, फैलने शुरू होते हैं, काफी ज्यादा इचिंग होती है, जलन होती है, और कई बार आपको पिंचिंग सेंसेशन या प्रिकिंग सेंसेशन, यानी कि चुभने वाली जो फीलिंग है वो भी होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप किसी भी तरह का कोई एक्सट्रीनस वर्क कर रहे हैं, यानी कि गर्मी में कुछ ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ज्यादा पसीना आ रहा है, तो उससे ये आगे बढ़ना भी स्टार्ट हो सकते हैं, एंड ये आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकते हैं। इट इज नॉट स्पेसिफाइड फॉर अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ योर बॉडी, कहीं पर भी आपकी बॉडी पर ये हो सकते हैं। एंड दे ऑल्सो चेंजेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये अपना रूप बदलते रहते हैं। कई बार आपके ये थोड़े होंगे, कई बार आप देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर गए हैं, या आपके पूरे मेन एरिया को ही फोकस कर रहे हैं, तो उस हिसाब से इनका जो क्राइटेरिया है या जो इनका पैरामीटर्स है वो बदलता रहता है। ऑल राइट, तो अभी तक हमने विटिलिगो की बात की, सोरियासिस की बात की, अभी हमने अर्टिकेरिया की बात की, एंड अब हम बात करेंगे एक्जिमा के बारे में। ये भी एक बहुत ही कॉमन स्किन डिसऑर्डर है, जिसको हम एटोपिक डर्मेटाइटिस भी कहते हैं, यानी कि आपकी स्किन पर
खुजली होना, लाल धब्बे होना, लाल दाने होना, सूजन होना, पैचेस बन जाना, ये सारी चीजें रहती है। एंड यूजुअली ये बच्चों में और टीनेजर्स में ज्यादा दिखाई देता है। इसके जो हमारे फीचर्स रहते हैं वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहते हैं। कॉजेज में आपका अगर इम्यूनिटी वीक है, इम्यून सिस्टम का डिसफंक्शन है, आपका कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, एलर्जीज, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, स्ट्रेस की वजह से, हार्मोनल कॉजेज की वजह से एक्जिमा आपके होता है। एक और पिक्चर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, इसके बाद पहले हम सिम्टम्स डिस्कस कर लेते हैं। सिम्टम्स में हमारे पास कॉमन सिम्टम्स रहेंगे कि पेशेंट का जो स्किन है वो ड्राई रहता है, बहुत ज्यादा इचिंग होती है, कई बार सूजन भी देखने को मिलती है, क्रैकिंग एंड ऊजिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपके पैचेस में से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है तो दैट कम्स अंडर एक्जिमा, बिकॉज लोग सोरियासिस और एक्जिमा के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। रेडनेस होना, स्वेलिंग होना, एंड अगर ये काफी लंबे समय तक चलता है तो आपकी जो भी स्किन इन्वॉल्व है वो थिक होना स्टार्ट हो जाती है, जो हमने एंड में दिखाया है कि आपकी स्किन की थिकनिंग भी होनी शुरू हो जाएगी एक्जिमा के अंदर। हमारे पास एक पिक्चर है जिसमें कि आप एक डिफरेंशिएशन ऑलरेडी देख रहे हैं कि कैसे पेशेंट के पैचेस थे एंड उसके बाद क्या रिजल्ट पेशेंट में आया बिफोर एंड आफ्टर। सिमिलरली जो है थाई रीजन में भी पेशेंट के पैचेस में रिजल्ट्स हैं। एक और पिक्चर है हमारे पास जिसमें कि आप देख रहे हैं पेशेंट की जो फर्स्ट पिक्चर है आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, उसमें पेशेंट में बहुत ज्यादा जो है व्हाइट कलर के पैचेस, आई एम नॉट श्योर अगर आपको और प्रॉपर्ली दिख रहा होगा। एंड उसके बाद आप देख रहे हैं कि कितना क्लियर पेशेंट का स्किन हो गया है। और ये रिसेंटली अभी इनका पिक्चर है जिसमें कि इनके स्किन पे कोई भी किसी भी तरह का फ्लेकीनेस नहीं है। ऑलराइट, तो इन सभी चीजों को पढ़ने के बाद, देखने के बाद हमें यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट समझ में आती है कि अगर हम अपनी बॉडी को जानते हैं, हम अपनी बॉडी की प्रतिक्रियाओं को जानते हैं, हमारी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं, तो हम डेफिनेटली उसका ट्रीटमेंट और भी बेटर कर सकते हैं। सो इट इज बेटर कि आप चीजों को लेकर अवेयर हों, जो भी सिम्टम्स हमारी बॉडी में आते हैं उसको लेकर अवेयर हो, तभी जाके आप एक राइट ट्रीटमेंट को ऑप्ट कर सकते हैं। तो एक बार हम डॉक्टर नरेश त्रेहान की वीडियो देखते हैं। So basically, one says all these things that we are saying are correct. One, you should know your body to know what is wrong with it. Have you inherited or have you inherited certain tendencies like high cholesterol or tendency for diabetes or something? वो तो अलग, you can treat it. The earlier you can, the better it is, because you become conscious, you can avoid diabetes, you can avoid heart disease, provided you know you have a tendency. Second thing is keep your muscle mass intact, and I don't think that there is anything better than yoga that actually encompasses the whole thing. It's like weightlifting of your own body weight. So you do 20 Surya Namaskars, you have already built your muscle and you have already done weightlifting and you have already shaped your abdomen. So yoga is actually, I'm sorry, I'm sounding like some of the other leaders of this country, but for 35 years I've been doing yoga since I came back to India. 20 years before that in US, of course, there was no knowledge of yoga. But I think happiness, being aware of yourself, and relationships are the best recipe for life. तो आपको पता चल गया है द बेस्ट रेसिपी ऑफ लाइफ इज टू बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ एंड अवेयर ऑफ योर बॉडी। अगर आप अपना ध्यान खुद रख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी भी हमारा ध्यान खुद ही रखेगी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं, हम अपने यहाँ अपने हॉस्पिटल में आयुर्वेद को अगर केटर कर रहे हैं, आयुर्वेद के साथ जो स्किन डिजीज को अप्रोच करते हैं या केटर करते हैं, उसमें हम आपकी स्किन के एनालिसिस करना, आपकी क्या हिस्ट्री है, क्या फैमिली हिस्ट्री है, आपके क्या क्या दोष इन्वॉल्व है, इन सभी चीज़ों को लेकर आपका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। आपका क्या डाइट होना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, ये सभी चीज़ों को लेकर जो है आपकी स्किन डिजीजेस को अप्रोच किया जाता है। एक और वीडियो है हमारे पास जिसमें कि डॉक्टर सरेन बता रहे हैं कि ओन योर बॉडी एंड बी योर ओन डॉक्टर, कि आप अपनी बॉडी को खुद जाने और खुद अपने लिए डॉक्टर बने, सो दैट सही समय पे आपको पता हो कि आपकी बॉडी को क्या चाहिए। Own your body. Don't outsource it to medicines or to doctors. You be your doctor. सो यू बी योर डॉक्टर। और अपने लिए अगर आप खुद अपनी चीज़ों को जानते हैं,
समझते हैं, अपनी कंडीशंस के लिए अवेयर रहते हैं, तो डेफिनेटली ये सभी चीज़ों को कंट्रोल करना, मिनिमाइज करना आप सभी के हाथों में रहता है। एक बार हम सर स्क्रीन पे आते हैं। अभी हमारे पास कुछ हैंड रेज हैं, तो एक बार हम एक दो कुछ क्वेरीज ले लेते हैं, सो दैट इन क्वेरीज को लेने के साथ साथ कई बार बहुत से लोग रहते हैं जिनकी सेम क्वेरीज होती हैं, तो वो आपस में आंसर हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन ही लेंगे रोशन कुमार जी का। जिसका नाम लिया जाएगा प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। सर स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करेंगे। रोशन कुमार जी, वंशिका चौधरी जी, जिसका नाम लिया जा रहा है, आप अपना माइक अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई बात नहीं। हेलो, नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्ते वंशिका जी। मैम, मेरी स्किन बहुत ड्राई रहती है, इचिंग भी होती है उसमें काफ़ी, और मेरे बचपन से प्रॉब्लम है। ओके, ऑलराइट। हाँ तो आप उसको कैसे मैनेज करते हो? मैम, मेरे को पहले डॉक्टर ने एक क्रीम आती थी मॉइस्चराइज़र एक्स के नाम से, बचपन में वो लगाते थे, और उसके बाद में मैम अब तो कंटिन्यूस मेरे को ग्लिसरीन और गुलाब जल मिला के लगाती हूँ फॉर लास्ट 14-15 ईयर से। ऑलराइट वंशिका जी, अभी मैंने एक रेमेडी साथ में शेयर की थी आपके। आप इसकी जगह पर जो हमारा नारियल तेल है और जो कपूर है उसको साथ में लगाना स्टार्ट करो, वो आपको लंबे समय तक रिलीफ देना शुरू करेगा। ठीक है? या फिर उसके बाद आप टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए जो एलोवेरा जेल है उसको लेयर अप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मसाज नहीं करना। किसी को भी कभी कोई स्किन का इशू होता है ना, आपने कभी भी ये नहीं करना कि उस पे चीज़ लगाते ही जा रहे हैं। आपने एक पैन लिया, जो भी आप ले रहे हैं मॉइस्चराइजर या व्हाटएवर इट इज, आपने बस उसको लगा के छोड़ देना है। इट्स नॉट लाइक यू हैव टू मसाज इट फॉर आपने लंबे समय तक मसाज करना है। तो वंशिका जी, एक बार आप जो मैंने आपको कपूर और आपको नारियल तेल वाला बताया है, एक बार आप उसको ट्राई करना स्टार्ट करो और देखो कि आपको कैसे रिजल्ट्स आते हैं। मैम, मैं नारियल का तेल अगर अप्लाई करती हूँ तो उसके बाद में 10-15 मिनट बाद में स्किन वापस ड्राई। मैम, आप जब कपूर को साथ में मिक्स करोगे ना, दैट इज वाई ये कॉम्बिनेशन है, वो वहां पे सूदिंग इफेक्ट डालता है और हीलिंग इफेक्ट डालता है। तो धीरे 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 वो आपका बेटर होना स्टार्ट होगा। अब आपको अगर बचपन से है स्किन का इशू, तो उसको जाने में थोड़ा सा समय लगेगा या मैनेज होने में भी टाइम लगना शुरू होगा। ठीक है? तो एक बार ये करके देखो एंड देन सी कि कितना अच्छा रिजल्ट आपको, और कितने कितने टाइम में ये चीज थोड़ा सेटल डाउन होना शुरू हो रही है। बिकॉज एकदम से नहीं जाएगा, बट सेटल होना इनिशियली स्टार्ट होगा, तो दैट इज अ गुड साइन। इट मीन्स कि आपका बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है। मैम, फेस के ऊपर और पूरी बॉडी पे तिल भी बहुत ज्यादा है, ओके, और हाइपर ऑलराइट। पिगमेंटेशन भी होती है। देखिए, इसमें क्या है कि पित्त का इन्वॉल्वमेंट रहता है। अगर आपका पित्त दोष बॉडी में बहुत ज़्यादा एग्रेवेटेड है, तो उसके लिए हम स्पेसिफिकली पंचकर्मा करवाते हैं आपका। तो अगर आप पंचकर्मा करवाने के लिए आ सकते हैं तो बहुत बढ़िया, आप पंचकर्मा करवाने के लिए हमारे सेंटर पर आ सकते हो, सो दैट ये सारी जो चीज़ें हैं, आपका पित्त बैलेंस होना शुरू होगा एंड ये जो एक्सेस ऑफ तिल आ रहे हैं और बाकी कंसर्न्स हैं, ये आपके बैलेंस होने स्टार्ट होंगे। ठीक है? जी मैम, थैंक यू मैम। जी, ऑलराइट जी, थैंक यू। हाँ जी, रोशन जी, रंजीत चौधरी जी, विवेक जी। हेलो। कौन? रंजीत चौधरी जी। हाँ जी मैडम। हेलो। आवाज आ रही है मैडम? तब तक चार्ट दिखा दो मुझे। आवाज नहीं आ रही अभी। सतीश चौधरी जी, सतीश शैवाल जी। जिनके नाम लिए जा रहे हैं, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, आपको हम यहाँ से अलाउ कर देते हैं। कोई बात नहीं चल रहा तो एक बार चैट बॉक्स दिखा दो। ठीक है? ओके, एक बार हम चैट बॉक्स की क्वेरीज देख लेते हैं। काफी क्वेरीज इस पे भी आई हुई है हमारे पास। फिर हम दोबारा एक बार, हमारा डाइट वाला पार्ट रह गया है, वो सारा सेक्शन अभी हमें कवर करना है, बट ये कि इन बिटवीन एक बार हम आपके कुछ क्वेरीज ले लेते हैं, सो दैट हम समझ सके। हाँ जी,
कौन हमारे साथ जुड़े हैं? हाँ जी सतीश जी बोलिए। रंजीत जी, आवाज नहीं आ रही है। कौन? सतीश जी, सतीश जी आपका वॉइस एक बार प्रॉपरली नहीं आ रहा है। हेलो। हेलो, हाँ जी मैम। हाँ मैम नमस्ते। हाँ जी नमस्ते मैम, बोलो। हेलो। बताइए बताइए, हाँ जी प्रश्न पूछिए मैम। हाँ मेरे क्या है कि पूरी स्किन में ना रेड 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 रेडनेस हो जाती है, मतलब ददोड़े टाइप में हो जाती है, जब पित्ती निकलती है ना हम्म। ऐसे हो जाती है। ओके, क्या उम्र है आपकी मैम और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं अलवर अलवर जिला ठीक ब्लॉक है, राम। और आपका क्या एज है? मेरी है 35। 35, ओके। आप एक काम करेंगे मैम, आपको जो ये नंबर हमने शेयर किया है ना, हाँ इस जी। पे एक बार आपके जो ये निशान आते हैं ना 7710371037, अच्छा। इसको नोट कर लो, ये चैट में भी आ गया है आपके पास। इसमें आपने क्या करना है, जो आपकी फोटो है ना, जो आपकी आप लाल चकत्तों की बात कर रहे हैं, ये जो रेडनेस की बात कर रहे हैं, इसकी आप फोटो भेजो एक बार, ठीक है? एक बार हम उसको देखते हैं, एंड देखने के बाद अकॉर्डिंगली फिर हम आपको, हमारी जो भी सेंटर रहता है, अलवर में भी हमारा सेंटर है, वहां पे हम आपको बुला सकते हैं और उस हिसाब से हम आपको ट्रीटमेंट देंगे। बिकॉज स्किन के कंडीशंस में क्या रहता है कि आपके जो भी पैचेस हैं उनके डिस्क्रिप्शन से बेटर होता है कि हम उसको देखें। जब तक हम उसको देखते नहीं है या लाइव सामने से नहीं देखते हैं, तो उसको डिफाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज डिस्क्रिप्शन में हर पैच एक ही तरह रहता है, हर एक बीमारी में एक ही तरह के लक्षण रहते हैं, ठीक है? तो एक बार आप इस नंबर पर आपके जो भी आपकी फोटो है, एक बार आप वो मुझे भेजो, एंड अकॉर्डिंगली उसको देख के फिर हम आपको अपने डॉक्टर के साथ कनेक्ट करवाते हैं, एंड अकॉर्डिंगली जो भी आपके लिए ट्रीटमेंट रहता है उसके लिए हम आपको गाइड करेंगे। ठीक है मैम, आप नंबर जो है वो नोट कर जी लीजिए मैम, ऑलरेडी। हाँ जी, नेक्स्ट कौन है हमारे पास? हाँ गुड जी शिवम आफ्टरनून मैम। जी। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी मैम बोलिए मेरी शिवम। मदर है जिनकी एज, मेरी मदर की एज 60 ईयर है, और उनको हम्म। पिछले 1 साल से जैसे पैरों के तलवों के अंदर, अंगूठों के अंदर, अंगुलियों के अंदर कट लग जाते हैं, जैसे ब्लेड से चीरा दिया हो। जी जी जी। और यही सेम हाथ के अंगूठे के अंदर भी है कि उनके कट लग ओके। जाते हैं, ब्लड नहीं आता है, बट उसमें कट लगने से उसमें जलन होती है उनको। तो हमने एलोपैथी का ट्रीटमेंट लिया, उससे कोई हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद ये होम्योपैथी ली। होम्योपैथी के जी। अंदर जितने दिन हम मेडिसिन लेते हैं उतने दिन तो आराम रहता है, जैसे ही मेडिसिन छोड़ते हैं वो सेम कंडीशन वापस हो जाती है मैम। ओके, तो वो कट्स वैसे भी आज भी लग रहे हैं जैसे पहले लगते थे? हाँ, वो फिल हो जाते हैं, कट्स फिल हो जाते हैं, दोबारा हो जाते हैं। यदि जैसे हवा के संपर्क में या मिट्टी के संपर्क में आने से ये ज्यादा होता गॉट है इट। मैम। जी जी जी। सर इसमें आप भी जो हमने बताया था, एक तो जो हमने आपको ना जो मैंने आपको सोरियासिस वाला काढ़ा बताया था, आप वो इसमें ट्राई कर सकते हो। एंड साथ ही में जहाँ जहाँ पे भी कट्स आए वहाँ पे आप या तो एलोवेरा, या फिर जो मैंने आपको बताया कि नारियल तेल हल्का लेके आपने उसमें कपूर मिक्स करके डालना है, और आपके जहाँ जहाँ पे भी कट्स लगे ना वहाँ पे आपने उसको रख देना है। ओवरनाइट आप रखेंगे, अगले मॉर्निंग तक आपको वो काफी अच्छी हीलिंग जो है उसमें देखने को मिलेगी, ठीक है? एक बार ये भी मैम आप साथ वापस में ट्राई रिपीट करें। करेंगे, सोरायसिस क्या बोल रहे हैं के सर? बाद वॉइस नहीं आई आपकी। अच्छा, मैं बोल रही हूँ कि जो सोरियासिस के लिए अभी हमने काढ़ा बताया था, हम आपको जी। उसका फोटो एक बार भेज देंगे। अगर आपने नोट किया है वेल एंड गुड, नहीं किया तो आपको एक हम पिक्चर प्रोवाइड करवा देंगे दोबारा से स्लाइड की। वो आपने इनको देना स्टार्ट करना है, ठीक है? एंड अलोंग विद दैट जहाँ पे भी कट्स रहते हैं वहाँ पे आप जो नारियल का तेल है उसमें ज़्यादा, थोड़ा मात्रा में नारियल के लेके थोड़ा सा ज़्यादा आपने उसमें कपूर का पाउडर डाल के मिक्स करके उसके जहाँ जहाँ पे भी उनको पैचेस हो रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी कट्स लग रहे हैं वहाँ पे आपने उनको लगाना है, ठीक है? आप नारियल ये प्लस लगाना कपूर। स्टार्ट, नारियल प्लस कपूर, जी। ठीक है? आप कपूर ये कितना ले लगाना सकते स्टार्ट हैं? करो। वो सर आपके नारियल की क्वांटिटी पे डिपेंड होगा, जितने में उसका मिक्स हो जाए इतना, आपके जितना एरिया इंपैक्टेड है उसके बेसिस में आपने दोनों क्वांटिटीज को लेना है, ओके मैम। ठीक है? आप ये लगाना स्टार्ट करो, इससे हीलिंग अच्छा होगा।
उसके बाद भी अगर आपको नहीं आता तो आप कहाँ से बात कर रहे हो, कौन सी लोकेशन से बात कर रहे हो आप? मैं सीकर डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ मैडम। सिकर से बात करें, सिकर में ऑलरेडी हमारा हॉस्पिटल है सर। एक बार आप जो नंबर आपको चैट बॉक्स में भेज दिया है 7710371037, इस पे आप एक बार वहाँ की डिटेल्स ले लेना और एक बार मैम को लेकर चले जाना। फिर अकॉर्डिंगली हम देखकर और भी अगर हमको कोई इंटरवेंशन देनी होगी, हर्ब्स देनी होगी या डाइट में कुछ चेंज करना होगा, वो सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम। ऑल राइट सर। हाँ जी, नेक्स्ट। अनीता दुआ जी, रमेश प्रसाद जी। जी नमस्कार मैडम। हाँ जी, नमस्ते मैम। मैम मेरे ना स्किन पूरी बॉडी बहुत ज्यादा ड्राई रहती है। पहले तो सर्दियों में रहती थी, उसमें कट कट भी पड़ जाते हैं और चुभन होती है बहुत ज्यादा। अब तो गर्मियों में भी रहने लगी है। अब जैसे गर्मी आ जाती थी पहले ठीक हो जाता था, लेकिन अब फेस पे भी बहुत ज्यादा खिंचाव। जब तक मैं दिन में 2-3 बार नारियल तेल या कोई क्रीम ना लगाऊं या लोशन ना लगाऊं, चैन नहीं पड़ता है। पीछे कमर में, कभी हिप्स पे, और सारी स्किन टांगों की ऐसे हो रही है जैसे फिश फिश कहते हैं ना, फिश की फिश जैसी जैसे स्किन। स्केली लीशंस हो गए हैं, हाँ बिल्कुल। जी, वैसे सारे एक्जिमा में टांगों पे और हाँ चेस्ट पे भी हो गए हैं वैसे। और काले काले अब तो ये धब्बे से भी आने लगे हैं बाजू पे, टांगों पे, बड़े बड़े से पैचेस से, काले काले रंग के, ब्राउन ब्राउन से। ऑल इसके राइट, लिए कितना टाइम हो गया आपको मैम ये सब इश्यूज के साथ? ये पहले तो 6-7 साल से हो रहा है। पहले तो सर्दियों में 1-2 महीने लगता था ज्यादा, अभी सोचा सर्दियों में वैसी ड्राइनेस हो जाती है, जी। पता नहीं तब लगा थी। मतलब 5-6 साल हो गया। अब पिछले लास्ट सर्दी से मतलब ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा सहन नहीं होती है, इतनी इचिंग और चुभन बहुत ज्यादा होती है, जल रही है जैसे ऐसे। और फेस भी ऐसे लाल हो जाता है, जरा सा काम करूं। मैं तो अभी हाउस वाइफ हूँ, घर ही रहती हूँ, तो थोड़ा सा ही काम कर लूं तो ऐसा लगता है जैसे फेस बहुत लाल हो गया, हीट हीट निकलती है हम्म। फेस से। ओके, ऑल मैं राइट। अभी और आप मैम कौन सी लोकेशन से बात कर रहे हो? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। आप दिल्ली से बात कर रहे हैं। आप ना मैम इसके लिए ना आपको एक बार एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, बिकॉज एक तो आपको बहुत ज़्यादा समय हो गया है। एंड जब हमारा कोई भी स्किन इशू एक बॉडी पार्ट से हमारे ज़्यादा एरियाज को इम्पैक्ट करना स्टार्ट करता है और इतना करता है कि हमारे काफ़ी एरिया कवर होना स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए हमको एक प्रॉपर डिटॉक्स करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? तो एक बार आप ना हमारा जो नंबर है उस पर एक बार कंटैक्ट करके, आपके दिल्ली में हमारे पास मल्टीपल लोकेशंस हैं, प्रशांत विहार है, सफदरजंग है, मुल्तान नगर है, मल्टीपल एरियाज हैं। वहां का एड्रेस लेकर एक बार हमारे पास आओ। एक बार हम प्रॉपरली आपकी स्किन को देख कर कि अभी एट प्रेजेंट कैसे फ्लेयर अप्स रहते हैं, कैसे बढ़ता है, क्या कंडीशन है, उसके बेसिस पे फिर हम आपको ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है? और इसके लिए सही ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, खान पान को ठीक करना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये सारी चीजें कोऑर्डिनेशन में नहीं चलेगी मैम, तो ये आपको दिक्कत देता ही रहेगा, ये ठीक नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो पूरा ठीक करने के लिए आपके भी एफर्ट्स इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और आपकी कंसिस्टेंसी भी उतना इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्किन डिसऑर्डर्स रहते हैं या स्किन की बीमारियां रहते हैं, देखो हर बीमारी में टाइम लगता है, राइट, बट स्किन की बीमारी में आपको सभी चीजों को बहुत बैलेंस करके चलना है, क्योंकि वो दोबारा कभी भी आप वापस आ सकता है, कभी भी फ्लेयर अप हो सकता है। तो उसको ठीक करने के लिए काफी ज्यादा पेशेंस भी चाहिए, काफी ज्यादा डिटर्मिनेशन भी चाहिए। ठीक है? तो एक बार आप हमारे नंबर पे कंटैक्ट करके सेंटर की डिटेल्स ले लो, एक बार ओपीडी बेसिस पे आके दिखा लो, एंड अकॉर्डिंगली फिर आपको वहां पे डॉक्टर गाइड कर देंगे। ठीक है? ठीक है, मैं अभी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रही हूँ वैसे 3-4 महीने से। ठीक है मैम, जैसा आपको लगेगा एक बार आप नहीं कंटैक्ट कर वैसे लीजिएगा। भी उसमें है कोई होम्योपैथिक में है इसका मतलब सही इलाज, या आयुर्वेदिक ही करूँ, कैसे करूँ आप मैम थोड़ा। आयुर्वेदा, देखो यहाँ पे हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेते हैं, जिसमें आयुर्वेदा भी है, नेचुरोपैथी भी है, होम्योपैथी भी है। आपके लिए जो चीजें बेस्ट रहेंगी डिजीज अकॉर्डिंगली, वो सारी चीजें आपको दी जाती हैं। ठीक है? एक बार आप विजिट कर लेना, आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर देंगे एक बार। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। ठीक है? ओके ओके, जी, थैंक यू ऑलराइट। मैम, थैंक यू। ओके मैम। हाँ जी, रमेश प्रसाद जी, थोड़ा मैम नीचे से। हाँ जी, नमस्ते सर, बताइए। शालू जी। हम्म। हाँ जी, बोलिए। हेलो। हेलो, हाँ जी मैम। मैम मेरे को मेरी एज है 38 ईयर्स, जम्मू से बात कर रही हूँ। ठीक है। मुझे मैम अटकैरिया की प्रॉब्लम है 2 साल से। मैंने ओके। एलोपैथिक में इसका बहुत ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन ये क्योर नहीं हो रहा। साथ हम्म में मुझे एक्चुअली डायबिटिक भी है, तो पहले तो ये मुझे सिर्फ एंटी एलर्जिक देते थे, तो उससे थोड़ा हम्म बहुत हम्म हम्म सप्रेस हो जाता था।
लेकिन जी। अब ये कंडीशन आ गई है कि ये एंटी एलर्जिक से सप्रेस नहीं होता, मुझे ये स्टेरॉइड पे डाल दिया गया है, जिसकी वजह से मेरा डायबिटिक भी शूट कर रहा है। एब्सोल्युटली मैम। देखिए कोई हाँ। भी स्टेरॉइडल अगर आप मेडिकेशंस लेते हैं ना, एक टाइम हम्म। के बाद उसका भी एक सैचुरेशन है, आपकी बॉडी एक लेवल पर ही आएगी, उसके बाद आपको उससे हायर डोज चाहिए होगी, और एक डोज हम्म। के बाद कोई डोजेस बनी नहीं है, ठीक है। एंड वो ठीक। आपके हार्मोनल चेंजेस को प्लस साथ में आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, इसलिए आपका जो डायबिटीज है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। अभी आपका डायबिटीज कितना चल रहा है? HbA1c करवाया आपने 3 महीने वाला? तो इसी जो स्टेरॉइड की वजह से, स्टेरॉइड से पहले था 5.7, जब मैं स्टेरॉइड लेना ठीक है। स्टार्ट किया ये हो गया 9। नहीं तो बहुत ज्यादा है मैम, हाँ। ये तो मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज डायबिट और ना स्किन और डायबिटीज का साथ में कोरिलेशन भी है, क्योंकि स्किन की बीमारी की कंडीशन प्रॉब्लम, से। हाँ हाँ बोलो। मैम एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो ये अटकेरियन ऐसे, चलो मैं एंटी एलर्जी खा के इसको मेरे को ठीक हो रहा था, लेकिन अब मैं जी। स्टेरॉइड के बिना एक दिन भी नहीं रह पा रही हूँ, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और मुझे ये डर, मतलब डर ज्यादा इसी का है कि स्किन ठीक करते करते मेरा दूसरा बैलेंस भी बिगड़ रहा है। एब्सोल्युटली मैम। अगर हम आपको अपने किसी सेंटर में बुलाते हैं मैम, सो दैट हम सही जी से आपका डिटॉक्सिफिकेशन भी करें, आपकी जी डायबिटीज जी को भी कंट्रोल करें, तो आप हमारे पास आ सकते हैं कुछ टाइम के जी लिए। जी बट हाँ जी। हमें आपके कुछ दिन चाहिए, एटलीस्ट 15 दिन हमें मिनिमम चाहिए, जिससे कि सही से हम सारा ट्रीटमेंट आपको दे सकें। एक्चुअली मैम मेरी बेटी है, छोटी है वो, 1 साल की, तो फिर वो प्रॉब्लम है मुझे ज्यादा। कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, आप जो हमारा चैट बॉक्स है ना, इसमें अपना हम्म। नाम और नंबर एक बार लिख दो, एक बार मैं आपको ठीक अपने है। डॉक्टर से कनेक्ट करवा देती हूँ, फिर नेक्स्ट ठीक जैसे है। भी आपके ट्रीटमेंट का प्लान रहता है वो एक बार हम आपके साथ डिस्कस कर हाँ, लेंगे, थ्री टू ठीक है। फाइव डेज का अगर होगा तो 3 to 5 डेज में मैनेज कर सकती हूँ। 3 to 5 डेज में लेकिन कुछ हाँ। नहीं होगा मैम। आप हम एक ओके। इतनी बड़ी स्किन की बीमारी को डील कर रहे हैं जो नहीं ठीक नहीं हो रही मतलब है। जहाँ पे मतलब बुला रहे हैं वहां की बात कर रही हूँ, अदरवाइज ऐसे 15 डेज ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ मतलब नहीं नहीं कि मैम, मैं। आपका हाँ। ट्रीटमेंट थोड़ा लो चलेगा, इतने 3 दिन में हम्म। कुछ भी नहीं होता। पंचकर्मा हम्म। के लिए मिनिमम 7-10 दिन तो हमको वैसे भी चाहिए होते हैं। ठीक कोई बात है। नहीं, आप ठीक अपना है। नाम नंबर डालिए, अकॉर्डिंगली ठीक एक है। बार जो है हम आपको कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है, ओके, ठीक थैंक है यू। जी, ऑल राइट, थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट। अनुराग गुप्ता जी, सोरियासिस का इन्फॉर्मेशन भी हमने दिया, सोरियासिस हमने डिस्कस भी किया था। सोरियासिस के लिए भी आपका जो है पंचकर्मा के काफी अच्छे रिजल्ट्स है। तो पंचकर्मा जब हम करवाते हैं तो आपके जो सोरियाटिक चेंजेस हमने आपको दिखाए थे अभी, कि पेशेंट्स का कितना क्रिटिकल कंडीशन था, बट सही ट्रीटमेंट, डाइट और थेरेपीज के बाद पेशेंट में कितना अच्छा इंप्रूवमेंट आया है, तो उन सब में पंचकर्मा के बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स हैं, और काफी अच्छे रिजल्ट्स हम ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। हाँ जी, नेक्स्ट कौन है हमारे पास? हिमानी जी। हाँ जी, हिमानी जी। हाँ जी, नमस्कार नमस्ते। जी। नमस्ते सर। मैम मुझे ना पिछले 2-3 महीने से प्राइवेट पार्ट में नीचे ना दाग जैसी इन्फेक्शन शुरू हुई थी, ओके। और इधर एक छोटे छोटे ना फंगस टाइप में, ड्राई फंगस जिसे कह देते हैं हम, वो जी। शुरू हुए थे। ओके। तो मैंने इस पे फिटकरी सुहागा वगैरह पीस के लगाए, तो कुछ टाइम तो ये ठीक, ऐसे लगता है कि ठीक हो गए हैं, बट ये हम्म। थोड़े टाइम बाद दोबारा फिर मतलब एक जगह से ठीक हो गए दूसरी जगह, तो हम्म। ये पैचेज, ड्राई पैचेज फंगस टाइप, और ठीक है दाग छोटे छोटे दाने जैसे हो जाते हैं बार बार, तो क्या करना चाहिए? सर, इसके लिए आप कहाँ से बात कर रहे हो? मैं मैडम पानीपत से बात कर रहा पानीपत से बात करें, देखिए पानीपत के आसपास हमारा सोनीपत में, हमारा फरीदाबाद में, एंड साथ ही में कुरुक्षेत्र पंचकुला में सेंटर्स हैं। इसके लिए सर एक बार आपको आना पड़ेगा, बिकॉज एक बार हमें देखना होगा कि फंगल इन्फेक्शन किस तरीके का है, बिकॉज फंगल इन्फेक्शन अगर ठीक नहीं होता तो वो बार बार होगा और मल्टीपल और एरियाज को भी इम्पैक्ट करना स्टार्ट करेगा, तो उसको ठीक करने के लिए तो प्रॉपर ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आपको, ठीक है। कोई बेसिक रेमेडीज इसमें ऐसे काम नहीं करेंगी, आपको एक बार ढंग से आके दिखाना ही पड़ेगा। तो आपको जो है, या तो आप चैट बॉक्स में नाम नंबर लिख दो, या फिर जो नंबर हमने ऑलरेडी मेंशन किया है सबके लिए, 7710371037, उस पर कंटैक्ट करना, एंड आप डिटेल्स ले लेना हमारे हॉस्पिटल की, एंड वहां पे फिर एक बार आप दिखाने के लिए आओ हमारे पास, ठीक है। और इसको सही से इस बार ट्रीटमेंट लो, जिससे कि ये आपका जड़ से खत्म हो और दोबारा से ना आए, नहीं तो फंगल इन्फेक्शंस आपके प्राइवेट एरियाज को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा और फर्दर आगे स्प्रेड करने के चांसेस भी रखता है, हूँ। ओके मैडम। ठीक है।
चाहे आप अपना एक बार ले लेना इन्फॉर्मेशन सारा हमारे नंबर से, एक बार आप डिटेल्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है मैडम, ठीक है, थैंक यू। ओके जी, ऑल राइट। हाँ जी, और कौन है? रंजीत चौधरी जी। हेलो हेलो, हाँ जी सर। मैडम, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है सर, बोलिए। मैडम वो मेरे को 10-15 साल से स्किन की प्रॉब्लम, जैसे पहले क्या है, वो दांत का ट्रीटमेंट हुआ, फिर एक्जिमा आया, फिर मेरे हम्म। 8-10 साल पहले बायोप्सी हुई थी स्किन की, उसमें उस डॉक्टर अच्छा। साहब ने दिखाया कोई हेली हेली डिसीज। हम्म। तो ओके। वो 10-15 साल से उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, सब एंटीबायोटिक स्टेरॉइड ले लेके हालत खराब हो गई, कुछ हो नहीं रहा है हम्म। ठीक। हम्म। हाँ। ऑल राइट, अभी अभी करंट सिम्टम्स क्या है आपके सर? अभी क्या क्या दिक्कतें हैं एट प्रेजेंट? वो क्या है, वहां पर स्वेलिंग आ जाती है, कट जाता है, चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है। ये मेरे को ओके। जांग में हो रखा है, तो चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है। वो स्टेरॉइड लेते हैं, एक बार सूख जाता है, ठीक हो जाता है, फिर बिल्कुल। बंद करने से फिर वही प्रॉब्लम चालू हो जाती है। एग्जैक्टली exactly. नहीं सर, देखो जितने भी इससे पहले भी हमारे पास एक पेशेंट थे जिन्होंने स्टेरॉइड्स की बात की। आप स्किन डिसऑर्डर्स के लिए जितने स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करेंगे, वो फ्लेयर अप्स को बहुत ज्यादा और करना शुरू करेगा, यानी कि जल्दी जल्दी ही आपके दोबारा जो स्किन की कंडीशन है वो और ज्यादा खराब होकर आपके सामने आएगी। सर आप एक बार चैट बॉक्स में ना अपना नाम और नंबर लिखिए, एक बार मैं आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करा के डायरेक्टली आपको हम अपने हॉस्पिटल में बुलाएंगे, ठीक है? फिर क्योंकि इसके मैंने आप मैंने तो ऐसे, जैसे मैडम मैंने मनीष जी की एक कैंप की बुकिंग कराई है 27 जून की, मेरिट की। अच्छा, ठीक है, तो ठीक है। तो वो जरूरत है कि अपने यहाँ पे ही कहीं कर सकते हैं नहीं नहीं, मैं? आप कर सकते हो सर, अच्छा है, आप वहां पे चले जाइए। कैंप में तो आचार्य जी के साथ डॉक्टर बीआर से भी होंगे। हम्म, आप वहां पे जब जाएंगे तो वो सारी चीजें आपको सिखा भी देंगे, बढ़िया है, आप वहां पे बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत हाँ। नहीं है। तो मैंने वो 20 पहले का नहीं मिला, 27 जून का मिला है, तो मैंने वहाँ की बुकिंग कराई है। कोई बात नहीं, आप वहां पे जा सकते हो। नहीं तो फॉर द टाइमिंग आप ऐसा कर सकते हो कि हम्म, आपके आसपास जो भी हमारा कोई क्लिनिक रहता है, फॉर द टाइमिंग आप वहां पे हमारा जो भी डाइट है और जो भी हमारी हर्ब्स हैं वो ले लो, सो दैट ओके एटलीस्ट हम उसको थोड़ा सा आपको डिटॉक्स और बैलेंस करना स्टार्ट करें। एंड इवेंचुअली जब आप हमारे 3 दिन के कैंप में आओगे तो वहां पे जो भी चीजें हम आपको सिखाते हैं, तो वो सारी चीजें आप डिस्कस भी कर सकते हो, ठीक है? वो ओके सिखाएंगे ओके भी आपको और वो अपना कर भी लेना उन दिनों में। ओके ओके। चलिए ठीक है जी, ऑल ठीक राइट सर। ठीक, ओके। हाँ भैया। जी हाँ जी, पारुल जी। हेलो। ठीक है, एक बार थोड़ा नीचे से देखते हैं। गीता, गीता जी हैं, गीता जी, मयूर जी। हेलो। 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 कौन सा पेशेंट है अभी? गीता जी। हेलो। ओके गीता हाँ जी, जी। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी ये मैम, स्क्रीन पे मैं। मुझे क्यों नहीं दिख रहा जो आप अनम्यूट कर रहे हो? हेलो। ओके, गीता जी आपका माइक अनम्यूट करने के लिए अलाउ कर दिया है, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। पूछेंगे जी उसके मैम। बाद एक बार हम वापस अपनी पीपीटी पर चलेंगे, सो दैट हम अपने जो है वेबिनार को प्रॉपर्ली वाइंड अप भी कर सके। एंड जो हम आपको और चीजें दिखाना चाहते हैं एक बार मैं वो भी आपके साथ शेयर करूं। ठीक है, हेलो। अभी के लिए स्टॉप करते हैं। आपके बाकी जो भी क्वेरीज रहेंगी बीच में, बिकॉज बहुत से पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आप या तो चैट बॉक्स में अपना नंबर ड्रॉप इन कर सकते हैं, या फिर जो ऑलरेडी नंबर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो जिसपे कि हमारी टीम ऑलरेडी बैठी है, 7710371037, इस पे आपकी सारी क्वेरीज हैंडल होंगी। आप अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हो, 1 मिनट का ब्रीफ ऑडियो जिसमें कि आप बता सकते हैं कि आपके ये कंसर्न्स है, कब से स्टार्ट हुए, एक ब्रीफ हिस्ट्री छोटा सा, बहुत लंबा नहीं, ऐसा नहीं कि पूरा हमको जो है पूरा डिटेल चाहिए, एक छोटा सा हमें ब्रीफ हिस्ट्री चाहिए, आप वो साथ में भेज सकते हैं, सो दैट हम आपको हमारी जो भी हमारी टीम है डॉक्टर्स की उसके साथ कनेक्ट कराएं, एंड अकॉर्डिंगली जो भी आपके लिए ट्रीटमेंट बेस्ट रहता है उसके लिए आपको गाइड करें। एक बार हम वापस चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन पर। अभी तक हमने स्किन डिजीजेस में सोरियासिस की बात की, विटिलिगो की बात की, अर्टिकेरिया की बात की, एक्जिमा की बात की, उनसे रिलेटेड हमने आपको काढ़े बताए। टॉपिकल एप्लीकेशन, यानी कि अगर आपको एक्सटर्नली कुछ अप्लाई करना है अपने पैचेस के ऊपर, तो क्या क्या आप जो है उस पर अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। और हमने ये भी देखा कि डाइट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, लाइफस्टाइल का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, एंड सबसे इंपॉर्टेंटली आपको अपने बारे में जानना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी कंडीशंस को पहले से समझ पा रहे हैं या जान रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आप उसका जो ट्रीटमेंट है वो बेटर जो है ले भी सकते हैं। और अगर आप अवेयर रहते हैं तो आपको ये पता भी होगा कि आप किस सिचुएशन में हैं, एंड कैसे आपको जो है अपने आप को और बेटर करना है।
ऑलराइट, तो अभी नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, इसके नेक्स्ट। हाँ, नाउ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम पंचकर्मा की बात करते हैं तो हम बात करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन की, कि आपको डिटॉक्स की जरूरत है, ब्लड की प्योरिफिकेशन की जरूरत है। तो ब्लड और स्किन जो है वो आपस में डेफिनेटली कोरिलेटेड है, बिकॉज देखिए हमारी स्किन के अंदर हमारी आर्टरीज, वेन्स हैं जो कि हमारे ब्लड को लेकर जा रही हैं। अगर आप इंटरनली कहते हैं ना कि अगर आपका खाना अच्छा है, आप इंटरनली अगर शुद्ध हो तो वो आपकी स्किन पे रिफ्लेक्ट होता है। सिमिलरली अगर हम गंदा खाते हैं, ब्लड में गंदगी है, तो वो आपकी स्किन पे रिफ्लेक्ट होती है। तो हमारा जो ब्लड है अगर वो इम्प्योर रहेगा, इवेंचुअली उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए हमारी स्किन जो है वो चेंजेस दिखाएगी ही दिखाएगी। दैट इज वाई देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एंड रिलेशन बिटवीन योर ब्लड एंड योर स्किन। इसीलिए स्किन डिसऑर्डर्स में खून को प्यूरिफाई करना, डिटॉक्स करना सबसे ज्यादा जरूरी है और प्रायोरिटी भी है, और इसी के हिसाब से हम आपको जो ट्रीटमेंट है वो देते भी हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे। अब हमारा अगर हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करते हैं आयुर्वेद में, तो हम सबसे पहले बात करते हैं निदान परिवर्जन की। निदान परिवर्जन का मतलब होता है, निदान का मतलब होता है कॉज, रीजन, और परिवर्जन का मतलब होता है कि उसको उठाओ और साइड में रख दो। यानी कि आपके जो कॉजेज हैं, अगर हम उन कॉजेज को ही अपनी लाइफ से हटा दें तो ऑब्वियस सी बात है कि हम बीमारी की जो जड़ है उसी को ही पहले हटा रहे हैं, उसी के रीजंस को हटा रहे हैं, तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका शोधन और शमन जो कि हमारे चिकित्सा में यानी हमारे ट्रीटमेंट में प्लान में रहेगा। शोधन का मतलब होता है कि जितनी भी गंदगी है उसको निकालना और हमेशा के लिए शरीर से बाहर निकाल देना, यानी कि प्योरिफिकेशन, जिसमें आता है पंचकर्मा। पंचकर्मा यानी कि वमन, 5 कर्म रहेंगे पंचकर्मा में। बहुत से लोगों को पंचकर्मा का मतलब नहीं पता। 5 कर्म आते हैं इसके अंदर। सबसे पहले है वमन, यानी कि वॉमिटिंग्स के थ्रू हम आपकी जो गंदगी है उसको बाहर निकालेंगे। विरेचन, जिसका मतलब है कि आपके लूज मोशंस के या फिर स्टूल के रास्ते जो है हम आपकी गंदगी को बाहर निकालेंगे। बस्ती, यानी कि एनल रूट के थ्रू हम कुछ मेडिकेटेड ऑयल्स बॉडी में डालेंगे जो कि आपके इंटेस्टाइन लेवल तक जाके आपकी बॉडी में काफी अच्छा रिस्पॉन्स करता है। नस्यम, यानी कि नोज के थ्रू, नॉस्ट्रल्स के थ्रू हम आपको जो है कुछ ड्रॉप्स डालेंगे, जिससे कि आपका जो पूरा ऊपर वाला एरिया है, धड़ से ऊपर वाला एरिया, जिसको हम ऊर्ध्व जत्रुगत भी बोलते हैं, यानी कि नेक से अपर वाले रीजन के जितने आईएनटी के डिसऑर्डर्स हैं उन सब में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। एंड द लास्ट इज रक्त मोक्षण, यानी कि इम्प्योर ब्लड को निकालना, सो दैट हमारा ब्लड प्योर हो सके। फिर आता है हमारे पास शमन, यानी कि न्यूट्रलाइज करना, जो कि हम खाने के साथ, कुछ हर्ब्स के साथ और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ करते हैं। तो एक बार हम नेक्स्ट जो है एक बार पंचकर्मा के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज पंचकर्मा एंड पंचकर्मा के क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं। What about the pursuit of longevity? Everybody wants to live 100 years. I was asking you, आजकल इंडिया में भी ऐसे कई सारे देसी बायोहैकर्स है, कई सारी चीजें होती हैं। फिर ब्रायन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट भी कर रहे हैं प्लेटलेट्स से, अपने बेटे के प्लेटलेट्स से। क्या डेथ को डिफीट करना या एज पे You want to live longer, should I tell you? Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthily. तो आपने सुना कि पंचकर्मा से ना सिर्फ आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, बट बीमारियों को भी रिवर्स करने में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, जो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पंचकर्मा में जब हम पंचकर्मा की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले बॉडी को प्रिपेयर करना जरूरी है, क्योंकि हम गंदगी को बाहर निकालने वाले हैं। तो उससे पहले एक थोड़ा सा प्रेप सेशन रहता है, जिसमें आता है आपका स्नेहन और स्वेदन। स्नेहन स्वेदन का मतलब है कि हमारी बॉडी में आपकी ऑयल्स की एप्लीकेशन होनी स्टार्ट होती है, जिससे कि हमारे जितने भी टॉक्सिसिटी या दोषास हैं वो अपनी जगह से चलने शुरू हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट आता है स्वेदन, यानी कि अपनी जगह छोड़कर वो दोष या गंदगी ऊपर की तरफ आना शुरू होते हैं, बिकॉज नाउ वी आर प्रिपेयरिंग द बॉडी कि वो हमारी गंदगी को बाहर निकाले। राइट, तो हमारे पास पहले आता है स्नेहन और उसके बाद आता है स्वेदन। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना मेन प्रक्रिया, दैट इज पंचकर्मा। तो अब हमारे जो दोषास हैं, जो गंदगी है, वो ऑलरेडी हमारे लेवल्स पर आ गए हैं, स्तर पर आ गए हैं निकलने के लिए। तो पहला है वमन। तो अगर हमारे कोई भी गंदगी हमारे एब्डोमेन रीजन तक की रहती है तो उसको हम वमन के थ्रू निकालते हैं, वॉमिटिंग्स के थ्रू। विरेचन में हम आपको लूज मोशंस के थ्रू गंदगी को बाहर निकालेंगे या स्टूल्स के थ्रू बाहर निकालेंगे। नेक्स्ट
नेक्स्ट आता है हमारा रक्तमोक्षण, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि कुछ लीचेस लगाई गई हैं। ये लीचेस क्या करती हैं हमारी बॉडी में, जैसा आप देख रहे हैं वहां पे एक पैच बना हुआ है, तो बहुत से ऐसे कंडीशंस हैं, इनफैक्ट आज के टाइम पे हम कैंसर्स में, ट्यूमर्स में गांठें बन गई हैं, या स्किन की ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे पेशेंट्स को बहुत बड़े बड़े पैचेस बन गए हैं, वहां पे हम जो है लीचेस का इस्तेमाल करते हैं। एंड सबसे बेस्ट पार्ट लीचेस का है कि लीचेस जो है सिर्फ आपका जो गंदा खून है, टॉक्सिक ब्लड है, गंदा ब्लड है, उसको ही बाहर निकालती है। द वेरी मोमेंट आपका शुद्ध ब्लड आना स्टार्ट होगा, वो ऑटोमेटिकली जो है आपकी बॉडी को छोड़ देगी। देन आता है लेपन। तो आपके अलग अलग तरीके से स्किन डिसऑर्डर्स में हम मेडिकेशंस का या मेडिकेटेड हर्ब्स का जो है लेपन करते हैं, यानी कि एप्लीकेशन ऊपर एक लेप लगाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास धारा। धारा में आप देख रहे हैं कि एक फीमेल ऑलरेडी लेटी हुई है और उसके हेड पर हम एक ऑयल से जो है धारा कर रहे हैं। नेक्स्ट है सनबाथ। ये सारी चीजें हम मल्टीपल डिसऑर्डर्स के लिए एंड इवन स्किन डिसऑर्डर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट चलेंगे आगे। नेक्स्ट चलेंगे। हाँ, एक बार हम डाइट वाले पैटर्न पर आएंगे कि अगर हम डाइट की बात करते हैं तो डाइट में ऑर्गेनिक खाना, नेचुरल खाना कितना इंपॉर्टेंट है और उसका क्या इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर रहता है, एक बार हम इस वीडियो से देखते हैं। अब दूसरा रहा कि हम कच्चा खाना खाएं, रॉ फूड। आई एम फॉर इट। 60% ऑफ योर फूड, आप ब्लू जोन्स को देखिए जहाँ पे लोगों की उम्र 100 साल से ऊपर एवरेज है, मोस्ट ऑफ देम आर हैविंग 60% इज अनकुक्ड फूड। अनकुक्ड फूड के दो फायदे हैं। पहला, पेट जल्दी भरता है और देर तक भरा रहता है क्योंकि वो हजम नहीं होता। और दूसरा उसका ये फायदा है कि उसमें कैलोरी वैल्यू कम है और अच्छे बैक्टीरिया आपके बनने लगते हैं। हम उन्हें कहते हैं बैक्टीरिया का अलग फूड है। गुड बैक्टीरिया, व्हाट यू ईट इज नॉट ईटन बाय यू, योर टंग, बट इट इज जस्ट बाय व्हाट योर बैक्टीरिया प्रोसेस एंड मेक इट। हेंस अनकुक्ड फूड, रॉ फूड। पर हेल्दी हो ये नहीं कि धुला वुला गंदा खाना वाला हो। इट इज वेरी गुड फॉर यू। और आफ्टर 40 एटलीस्ट आई सजेस्ट यू शुड बी एकाहारी। लोग कहते हैं मांसाहारी है, फलाहारी है, बट एकाहारी, 1 meal a day, and that should be good enough. तो अब हम देखेंगे कि डाइट में हमें क्या क्या चीजें ऐड ऑन करनी है। जैसा आपने सुना, जितना रॉ फूड आपका होगा, जितना ऑर्गेनिक फूड होगा, जितना भी आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेवन करना स्टार्ट करेंगे, उतना आपका बॉडी अल्कलाइन होगा, उतना आपके सेल्स दोबारा से रीग्रो करेंगे, उतना आपका ब्लड प्योर होगा, उतना आपका बॉडी खुद से डिटॉक्सिफाई अपने आप को करना स्टार्ट करेगा। अब आज के खाने पे अगर हम बात करें तो फ्रूट सैलेड्स के साथ साथ जो नेक्स्ट चीज हम लेते हैं दैट इज हमारी स्टेपल डाइट, यानी कि गेहूं और चावल। एंड आज के टाइम पे हमारे पास बहुत से रिप्लेसमेंट्स आ चुके हैं जो कि ऑलरेडी हमारा एक जो है अर्लियर ओल्ड फूड ग्रेन था, दैट इज मिलेट्स। तो मिलेट्स के बारे में मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफिंग देना चाहूंगी। हमारे पास अलग अलग तरह का अनाज रहता है। नेक्स्ट वाली स्लाइड पे आएंगे सर। हमारे पास एक तरफ रहते हैं नेगेटिव ग्रेन्स, एक तरफ रहता है न्यूट्रल ग्रेन्स और एक तरफ रहते हैं पॉजिटिव ग्रेन्स। तो नेगेटिव में अगर हम देखें तो हम जो भी डेली बेसिस पे खा रहे हैं हमारा गेहूं और चावल, दैट इज द नेगेटिव ग्रेन्स। इसको नेगेटिव क्यों बोला है? क्योंकि जो भी हमें फाइबर चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वो हमें इससे नहीं मिलता। जो भी डाइजेशन है बहुत ज्यादा लंबा समय लेता है, इट इज वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट। सिमिलरली हमारे पास आते हैं बीच में न्यूट्रल मिलेट्स। न्यूट्रल मिलेट्स में आप देख रहे हैं बाजरा है, ज्वार है, रागी है। हमारे मेन जो है ये सारे जो हमारे ग्रेन्स रहते हैं, हेल्दी ग्रेन्स रहते हैं, उनको न्यूट्रल मिलेट्स कहा जाता है। न्यूट्रल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारी हेल्थ को प्रिजर्व करके रख रहे हैं। बट इन सब में जो बेस्ट है दैट इज द पॉजिटिव मिलेट्स। आप ऑलरेडी देख रहे हैं स्क्रीन पर 5 तरह के पॉजिटिव मिलेट्स हमने मेंशन किए हैं। फॉक्सटेल जिसको कंगनी कहा जाता है, बानियार्ड जिसका नाम सावा है, कोडो, कोदरा, ब्राउन टॉप, हरी कंगनी, लिटिल कुटकी। ये 5 तरह के मिलेट्स को पॉजिटिव इसलिए बोला जाता है क्योंकि ना सिर्फ ये हमारी हेल्थ को मेंटेन कर रहा है बट हमारी बीमारियों को दूर करने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब हमारे लिए कुछ बेसिक से की पॉइंट्स हैं जो हमको पता होने चाहिए कि हमारा जितना भी प्रोसेस्ड फूड है, जितना भी हमारा स्किन डिसऑर्डर्स की अगर स्पेसिफिकली बात करूं, हमारा जो भी प्रिजर्वेटिव्स वाला है, शुगर है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। शुगर आप अगर अपना बंद करेंगे सभी स्किन डिसऑर्डर्स के लिए, कट डाउन शुगर, आप अपना 20% रिजल्ट तो 4 दिन में वैसे ही देखना स्टार्ट कर देंगे। 7 बजे के बाद आपको खाना नहीं खाना। अगर आप खाना खाते भी हैं उसके बाद 10 मिनट्स का वॉकिंग इज एसेंशियल फॉर एवरीबडी। आपके लिए दिन के 1 घंटा अपने लिए निकालना, सो दैट आप वॉक कर रहे हैं, जॉग कर रहे हैं,
योगा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट आपकी कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर हम खाना खा रहे हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम 32 टाइम्स उसको डेफिनेटली च्यू करें, और अगर हम कुछ पी रहे हैं तो उसको खाने की तरह खाएं, यानी कि स्लो स्लो अंदर लेके जाएं, ना कि सीधा ही एक साथ हम उसको जो है अंदर गल्प कर जाएं। 1 डे का फास्टिंग इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरीबडी। आप हफ्ते में 1 दिन का फास्ट रखें, चाहे उसमें आप फ्रूट्स लें या सैलड्स लें या फिर आप सिर्फ जूसेस लें या वाटर फास्टिंग करें, सो दैट एक्सेस ऑफ टॉक्सिन्स जो भी हमारी बॉडी में एक्यूमुलेटेड है वो सारी चीजें जो है आपकी निकलनी स्टार्ट हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो कि रात की नींद है, नींद हमारी इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज वही एक टाइम है जिसमें हमारी पूरी बॉडी जो मशीन की तरह काम कर रही है वो रात के टाइम पे रेस्ट करती है, रिलैक्स करती है। तो एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स की स्लीप आपकी होनी चाहिए, वो भी एक अच्छी साउंड स्लीप। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नहीं नेक्स्ट आएंगे उस पर जो वज्रासन वाला है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम कुछ खा रहे हैं, साथ में हमारा जो पानी है पीना के लिए हम जो भी ले रहे हैं, दैट शुड बी अल्कलाइन एज वेल, जिसके लिए हमारे पास भी एक इंजेक्ट डिवाइस है जिसके जो है लिंक्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। पानी का अल्कलाइन होना भी उतना ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि आपके खाने का अल्कलाइन होना। साथ ही में आपकी जो है एक आपको यहाँ पे आसन मेंशन किया है वज्र आसन, यानी कि जब भी आप कुछ खा रहे हैं खाने के बाद आपको इस आसन में एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए बैठना है, सो दैट आपका डाइजेशन जो है वो प्रॉपर रहे। ये सभी चीजें हमने डिस्कस की, क्या खाना होना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, किस तरीके से आपको चीजों को मेंटेन करना है। एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी अक्षय कुमार की, जिसमें कि वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं एक वेलनेस सेंटर पे, और आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम खुद अपने भारत की पद्धति को कैसे आज के टाइम पे खोते जा रहे हैं। तो एक बार हम इस वीडियो को देखते हैं। आजकल बहुत हल्का, बहुत हेल्दी महसूस कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिन मैं शहर के शोर शराबे से दूर शांत से आयुर्वेदिक आश्रम में कुछ वक्त बिताया। क्या बताऊं, बाय गॉड जन्नत की फील आ गई। ना टीवी, ना फोन, ना जंक फूड, ना ब्रांडेड कपड़े, एक सादा पहना हुआ सफेद कलर का कुर्ता पजामा, सादगी भरा भोजन और ढेर सारा आयुर्वेदा का खजाना। बहुत कम लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैं पिछले 25 साल से आयुर्वेदा फॉलो करते आया हूं। और इस बार मैंने जो आयुर्वेदा हीलिंग एक्सपीरियंस की है वो तो कमाल है। जैसे कभी कभी आपकी कार या बाइक की सर्विसिंग आप लोग करवाते, ऐसे 14 दिन मैंने अपने बॉडी की सर्विसिंग करवाई। और वहां मैंने ये जाना कि शायद हमें अंदाजा भी नहीं है कि आयुर्वेद के रूप में भगवान ने हमारे देश को कितना बड़ा खजाना दे रखा है, पर हम इस खजाने की कदर ही नहीं कर रहे। हम अंग्रेजी दवाई की गोलियां खाकर, प्रोटीन शेक पीकर और स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेकर जीने को जीना समझ रहे हैं। और मजे की बात बताऊं कि वही विदेशी लोग जिनके इलाज हम अपना रहे हैं वो हिंदुस्तान में आकर हमारे आयुर्वेदा से अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं। क्या यार, कब समझेंगे हम अपनी चीज की कीमत को? हम अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन के तरीकों को क्यों भूल रहे हैं? जैसे आयुर्वेदा हो गया, योगा हो गई, नेचुरोपैथी हुआ, सिद्धा हुआ, उनानी, होम्योपैथी की वैल्यू को क्यों भूल रहे हैं? और हमारे कई जनरेशन पुराने ये इलाज के तरीके ना सिर्फ, मैं आपको बताऊं, नेचुरल है बल्कि एकदम साइंटिफिक भी। हर इलाज के पीछे पक्का लॉजिक है। पर हमारा ना वो कुछ वैसा ही हाल है जैसे वो मुहावरा है ना, दिया तले अंधेरा। बेस्ट इलाज हमारे अपने देश में है पर ढूंढने जाएंगे उसे फॉरेन देशों में। तो आपने सुना, इस वीडियो में ही बहुत सी चीजें एक साथ है। आयुर्वेद हमारी खुद की पद्धति है, एंड हम लोग खुद उस पर बिलीव ना करके बाहर के लोग मेडिकल टूरिज्म के थ्रू हमारे भारत में आते हैं और अपना ट्रीटमेंट लेकर जाते हैं। हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह है, जैसे हम सभी चीज़ों की सर्विसिंग करवाते हैं, अपनी व्हीकल्स की सर्विसिंग कराते हैं, उसी तरीके से हमारी बॉडी को भी सर्विसिंग की आवश्यकता है। यानी कि जो मशीन कंटिन्यूअसली चल रही है, हमारी बॉडी को तो ब्रेक ही नहीं है कभी भी, तो हमारी बॉडी को भी सर्विसिंग चाहिए है। एंड वो सर्विसिंग है एक नेचुरल तरीके से अपने आप को डिटॉक्स करना पंचकर्मा के थ्रू। सो आप सभी को जब हम ये वीडियोस दिखाते हैं या चीज़ें सिखाते हैं तो हमारा मेन पर्पस यही रहता है कि हम आपको अवेयर करें कि किस तरीके से अगर आप सही तरीके से अपनी बीमारी को टाइम पर जानते हैं, पकड़ते हैं और सही तरीके से अपना इलाज कराते हैं, तो आप ये एक्सेस ऑफ स्टेरॉइड्स, पेन किलर्स और सभी चीज़ों को अपनी लाइफ से हटा सकते हैं और एक अच्छा और हेल्दी जीवन जी सकते हैं।
आप सभी के लिए हमने ऑलरेडी एक नंबर शेयर किया है 7710371037, जो चैट में आपके पास ऑलरेडी दोबारा आ जाएगा। आप में से जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या हमारे पास आकर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी एक पूरी टीम है डॉक्टर्स की जो स्पेसिफिकली आप सभी के लिए है, आप स्पेशलाइज्ड है अलग अलग बीमारियों के लिए, बिकॉज आज के टाइम हम अपने हॉस्पिटल में किडनी, कैंसर, लिवर, हार्ट, मल्टीपल बीमारियों को केटर कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी पेशेंट्स को दे रहे हैं। तो आप इस नंबर पे हमें एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड डेली हमारे कोई ना कोई वेबिनार्स चल रहे होते हैं अलग अलग बीमारियों से रिलेटेड और डिजीजेस से रिलेटेड, जिसमें कि हम आपको अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं एंड चीज़ें बताते हैं। मेन हमारे 6 हॉस्पिटल्स हैं थ्रू आउट इंडिया, आउट ऑफ मोर देन 48 हॉस्पिटल्स, जिसमें से कि एक है मेरठ मुरादनगर जो कि हमारा एशिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल है, लखनऊ, नवी मुंबई महाराष्ट्र, पंचकुला, डेरा बस्सी, ये सारे हमारे मेन सेंटर्स हैं। तो आप अगर इनके आसपास कहीं रहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारे जो भी नंबर आपको प्रोवाइडेड है उसमें आप जहां भी रहते हैं वहां पे आसपास आपको जो है हमारे क्लिनिक्स या डे केयर्स ऑलरेडी मिल जाएंगे। एक हमारे पास मेंशन आया है स्किन रेमेडी ट्रीटमेंट। और राइट, आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी। आप एक बार जो है आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा सर एक, ऑलराइट, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर जो भी आपको चीजें रिक्वायर्ड होंगी, जैसे आज हमने कुछ कार्डों की बात की है, वो सारी चीजें आप एक बार जो है उस पर मेंशन कर देना। एवरीथिंग विल बी शेयर टू यू। अगर किसी ने बीच में ज्वाइन किया है आपको रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप दोबारा जो है उसको गो थ्रू कर सकते हैं और देख सकते हैं। अभी हम इस वेबिनार को वाइंड अप करेंगे। आप अपनी सारी क्वेरीज के लिए ये नंबर एक बार मैं दोबारा फ्लैश कर देती हूँ, 7710371037। इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं। एंड आपकी जो भी रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि स्किन डिसऑर्डर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास रहती है प्रेजेंटेशन, यानी कि आपकी जो भी आपकी जो पिक्चर्स है या जो भी आपके पैचेस हैं उनकी फोटोज हमें देखना जरूरी है, सो दैट उसके बाद ही हम आपको गाइड कर सके कि आप हमारे सेंटर पर आए। और अकॉर्डिंगली अगर आप घर पर भी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक पिक्चर होना स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा जरूरी है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए। एंड आई एम श्योर आपने बहुत सी चीजें आज देखी समझी होंगी। एंड जो भी चीजें और रेमेडीज हमने आपके साथ शेयर की हैं वो डेली बेसिस पे आप अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट करें। एंड थैंक यू सो मच। अभी हम इस वेबिनार को वाइंड अप करते हैं। नमस्ते।